दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कभी बेहद खुशमिजाज और खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कई साल पहले, देश छोड़ने से ठीक एक रात पहले, एक लड़के ने उससे मुलाकात की। उसे डर था कि किसी दिन कोई और उस लड़की का पहला प्यार और पहला चुंबन छीन लेगा। उसी रात उसने अपना चेहरा मास्क से ढका और लड़की को अपने दिल की भावनाएं बताए बिना उसे चूम लिया। इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ विदेश चला गया। उस घटना के बाद एक अजीब बात हुई। गोल्ड सर्कल की मशहूर और घमंडी राजकुमारी लीन छिंग्या लोगों के बेहद करीब आने से डरने लगी। समय बीतता गया, लेकिन किसी भी पुरुष को कभी उसके करीब आने का मौका नहीं मिला। सालों बाद लड़का वापस लौटा। उसी दिन उसके माता पिता ने उसे लिन छिंग्या को घर पर डिनर के लिए बुलाने को कहा। दोनों परिवारों के बीच पुराने संबंध थे, इसलिए मजबूरी में उसने उसे फोन लगाया। लेकिन उस समय लिन छिंग्या अपने दोस्तों के साथ एक शानदार पार्टी में व्यस्त थी। उसके आसपास कई लोग थे और वह किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। जब उसका फोन बजा तो पास खड़े एक युवक ने फोन उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। छिंग्या, तुम्हारा फोन बज रहा है। लिन छिंग्या ने फोन की तरफ एक नजर डाली और बिना उठाए नजरअंदाज कर दिया। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गई। पार्टी में मौजूद निंग सांग हंसते हुए बोला, कमाल है, किसी ने तुम्हें फोन किया और तुमने सीधे इग्नोर कर दिया। उधर फोन करने वाले लड़के के चेहरे का रंग बदल चुका था। 2 मिनट बाद उसकी कार बार के बाहर आकर रुकी। इस बार उसने फिर कॉल किया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अब उसका धैर्य जवाब दे चुका था। वह सीधे बार के अंदर घुस गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे यह तक नहीं पता कि लिन छिंग्या किस कमरे में है। उसने खुद को शांत किया और तीसरी बार फोन मिलाया। इस बार कॉल उठ गई, लेकिन दूसरी तरफ लिन छिंग्या नहीं, बल्कि एक घमंडी युवक था। अरे तुम कौन हो? लिन छिंग्या तुमसे बात करना ही नहीं चाहती, फिर बार बार फोन क्यों कर रहे हो? लड़के की आवाज में साफ गुस्सा था। फोन लिन छिंग्या को दो। युवक हंस पड़ा। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन लड़का बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अभी मुझे कमरे का नंबर बताओ। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी ने भी आज तक उस युवक से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद युवक बोला, ठीक है, अगर इतना ही शौक है तो ऊपर आ जाओ, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर लड़के ने फोन काट दिया और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गया। फोन कटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। निंग सांग अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेखौफ भी हो सकता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला था वह लिन छिंग्या की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उधर लिन छिंग्या बाथरूम से बाहर निकली और उसने देखा कि उसका फोन निंग सांग के हाथ में है। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। किसने कहा था तुम्हें मेरा फोन छूने के लिए? लिन छिंग्या की आवाज सुनकर निंग सांग कुछ पल के लिए घबरा गया। वह जल्दी से सफाई देने लगा। सॉरी छिंग्या, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। कमरे के कोने में बैठे हुए लड़के, जिन्हें निंग सांग अक्सर दबाता था, मन ही मन उसकी बेइज्जती पर खुश हो रहे थे। लेकिन लिन छिंग्या ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसने फोन वापस लिया और मुड़कर जाने लगी। उसी समय कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अगले ही पल एक लंबा, हैंडसम और बेहद आकर्षक युवक अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही कमरे की कई लड़कियां दंग रह गईं। वाह, कितना हैंडसम है! उसकी पर्सनैलिटी तो किसी फिल्म स्टार जैसी है। ओह माय गॉड, मुझे तो उससे पहली नजर में प्यार हो गया। चारों तरफ से आती फुसफुसाहट सुनकर लिन छिंग्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वह युवक सीधे कमरे के अंदर जाने लगा, लेकिन निंग सांग तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। युवक ने रुककर उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। रास्ता क्यों रोक रहे हो? निंग सांग ने घमंड से थोड़ी ऊपर उठाई। तो तुम ही हो जो छिंग्या को बार बार फोन कर रहे थे। आवाज सुनते ही युवक समझ गया कि यही वह आदमी है जिसने फोन उठाया था। उसने बिना भाव बदले जवाब दिया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? निंग सांग हंस पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर तमाशा करने की? युवक ने शांत स्वर में कहा। मेरे रास्ते से हट जाओ। निंग सांग ने पीछे मुड़कर लिन छिंग्या की तरफ देखा। छिंग्या, तुम इस आदमी को जानती हो? लिन छिंग्या ने युवक की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। यह सुनते ही युवक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने मन ही मन सोचा, लिन छिंग्या, लगता है तुम सच में मुसीबत बुलाना चाहती हो। उधर निंग सांग का घमंड और बढ़ गया। वह फिर से युवक के सामने आकर खड़ा हो गया। सुना तुमने? छिंग्या तुम्हें जानती तक नहीं। अब यहां से निकल जाओ। लेकिन युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और अगर मैं आज अंदर जाने पर अड़ा रहूं तो? ये सुनकर निंग सांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। मेरे सामने इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। युवक हल्का सा हंसा। तुम जैसे अमीर घर के बिगड़े हुए लड़कों को मैंने बहुत देखा है। दूसरों को डराने की आदत पड़ गई है क्या? या फिर आराम की जिंदगी ने तुम्हें हकीकत से दूर कर दिया है? यह सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। कुछ लोगों के मुंह से हंसी भी निकल गई। निंग सांग ने तुरंत पीछे मुड़कर घूरा। एक पल में सारी हंसी गायब हो गई। उसने गुस्से से युवक की तरफ देखा। आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग लो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। युवक ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम कितनी सख्ती कर सकते हो। निंग सांग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर युवक के कंधे को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। निंग सांग का हाथ सीधे तुम्हारे चेहरे की तरफ बढ़ा। कमरे में बैठे सभी लोगों को लगा कि अब तुम्हें जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है। उसी वक्त लिन छिंग्या अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। अनजाने में वह तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहती थी, जैसे तुम्हारी मदद करने वाली हो। लेकिन अगले ही पल वह खुद रुक गई। उसके मन में अजीब सा सवाल आया, मैं इसकी मदद क्यों करना चाहती हूँ? क्या मुझे इससे नफरत नहीं करनी चाहिए? वह अभी अपने ही ख्यालों में उलझी हुई थी कि तभी छड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन यह थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि निंग सांग के चेहरे पर पड़ा था। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। निंग सांग लड़खड़ाकर पीछे हटा और अपने चेहरे को पकड़ लिया। उसकी आंखों में यकीन न करने वाला भाव था।
जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। तुमने मुझे मारा? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल शांत खड़े थे। तो क्या हुआ? ये सुनते ही कमरे के कोने में बैठे कुछ लड़के हंसी रोक नहीं पाए। असल में वे लोग पहले से ही निंग सांग को पसंद नहीं करते थे। आज पहली बार किसी ने उसकी अकड़ तोड़ी थी। वाह यार, ये सीन तो देखने लायक था। सच कहूं, मैं तो बहुत पहले से इसे मारना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उधर निंग सांग का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तुमने उसका कॉलर पकड़ लिया। अगले ही पल उसे दरवाजे से दबा दिया गया। तुम्हारी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सुनो यंग मास्टर, एक बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो सिर्फ थप्पड़ नहीं पड़ेगा। यह सुनकर निंग सांग का चेहरा पीला पड़ गया। उधर लिन छिंग्या ये सब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे कई साल पहले वाला वही इंसान फिर से उसके सामने खड़ा हो। वही बेखौफ अंदाज, वही घमंड तोड़ देने वाला रवैया। लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुमने सीधे कहा, ड्रामा खत्म हो गया हो तो इधर आ जाओ। तुम्हारी बात सुनकर पूरा कमरा फिर हैरान रह गया। सबकी नजरें पहले तुम पर गईं और फिर लिन छिंग्या पर। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह आदमी है कौन, जो पूरी दुनिया की नजरों में राजकुमारी जैसी लड़की से इस तरह बात कर रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब लिन छिंग्या सच में चलकर तुम्हारे पास आ गई, और उसके चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वह काफी शांत दिखाई दे रही थी। अब तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निंग सांग तो जैसे पत्थर का बन गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी लिन छिंग्या तुम्हारे सामने आकर रुकी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा गुस्सा अभी भी पहले जैसा ही है। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए कहा, लिन छिंग्या, अगर आंखों का इलाज कराना हो तो बता देना, लेकिन मानना पड़ेगा पहले से थोड़ी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग फिर दंग रह गए। अभी तक जो आदमी लिन छिंग्या से बेपरवाही से बात कर रहा था, वह अब उसके सामने मजाक भी कर रहा था। और सबसे हैरानी की बात, लिन छिंग्या नाराज भी नहीं हुई। निंग सांग आखिर खुद को रोक नहीं पाया। वह हैरानी से बोला, तुमने तो कहा था कि तुम इसे जानती भी नहीं हो। लिन छिंग्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लिन छिंग्या ने निंग सांग की तरफ ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हें पहले भी कई बार चेतावनी दे चुकी हूँ। जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मुझे बीच में टांग अड़ाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी आवाज सुनते ही निंग सांग का चेहरा बदल गया। जो आदमी कुछ मिनट पहले सबके सामने अकड़ दिखा रहा था, अब बिल्कुल दबा हुआ लग रहा था। सॉरी छिंग्या। उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांग ली। ये देखकर तुम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। अभी थोड़ी देर पहले यही लड़का तुम्हारे सामने किसी राजा की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन लिन छिंग्या के सामने आते ही उसकी सारी अकड़ गायब हो गई। तुम हंस पड़े। लिन छिंग्या, सच में तुम्हें किसी अच्छे आई क्लिनिक में जाना चाहिए। आखिर तुम्हें ऐसे लोग अपने आसपास कैसे मिल जाते हैं? यकीन मानो, अगर अंकल को पता चला तो वो सबसे पहले इसी की खबर लेंगे। लिन छिंग्या हल्का सा मुस्कुराई। मुझे एक बात तो सही कही जाती है, बिना किसी को अच्छे से जाने उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मेरा स्टैंडर्ड काफी हाई है। मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना लेती। तुमने सिर हिलाया। अच्छा है, कम से कम ये सुनकर सुकून मिला। इतना कहकर तुम लिन छिंग्या को साथ लेकर जाने वाले थे, लेकिन तभी तुम्हारी नजर फिर निंग सांग पर पड़ी। तुम्हारा चेहरा अचानक गंभीर हो गया और तुमने सिर्फ 2 शब्द कहे, माफी मांगो। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुन लिया है। निंग सांग तो वहीं जड़ हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन छिंग्या सच में तुम्हारी बात मान रही है, और अब तुम उसे माफी भी मांगने को कह रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर यह सब अकेले में होता तो शायद वह तुरंत झुक जाता, लेकिन यहाँ उसके सारे क्लासमेट मौजूद थे, जिन लोगों को वह हमेशा दबाकर रखता था। अगर आज उसने सबके सामने माफी मांग ली तो उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाती। लिन छिंग्या, निंग सांग हकलाने लगा। वह मदद की उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन लिन छिंग्या की नजरें पहले से भी ज्यादा ठंडी थीं। तुम मुस्कुराए। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब आवाज कहाँ चली गई? ये सुनकर कमरे में कई लोग हंसी रोकने लगे। लिन छिंग्या ने भी शांत आवाज में कहा, अगर गलती की है तो माफी मांगो। इतनी सी बात समझ नहीं आती? तुम्हारे चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। सच कहें तो तुम्हें ऐसे घमंडी लोगों की हालत खराब होते देखना काफी पसंद था। निंग सांग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर बेइज्जती साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उसने दांत भींचकर कहा, सॉरी। तुमने जानबूझकर कान की तरफ हाथ ले जाते हुए कहा, क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया। कमरे में बैठे लोग अब मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। लिन छिंग्या ने भी निंग सांग की तरफ देखकर कहा, उसे सुनाई नहीं दिया। निंग सांग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैंने कहा सॉरी। आप खुश हो? तुमने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। फीलिंग नहीं आई? एक बार और। यह सुनकर निंग सांग लगभग फटने वाला था। उसकी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि नाखून हथेली में ढंसने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। निंग सांग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लिन छिंग्या के सामने वह जरा सी भी अकड़ दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिर उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती एक ईमानदार सा एक्सप्रेशन बनाया और तुम्हारी तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर दो। सच में सॉरी। तुमने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हम अब ठीक है। कम से कम इस बार थोड़ी सच्चाई तो महसूस हुई। फिर तुम मुस्कुराए और बोले, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर निंग सांग का चेहरा फिर से काला पड़ गया, लेकिन तुमने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। तुम सीधे लिन छिंग्या की तरफ मुड़े। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लिन छिंग्या ने कमरे में मौजूद लोगों पर एक नजर डाली और शांत आवाज में कहा, मैं जा रही हूँ। बस इतना सुनना था कि कमरे में मौजूद सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। बाय छिंग्या, रास्ते में ध्यान रखना। फिर मिलते हैं। कुछ देर पहले तक जो लोग पार्टी में मस्त थे, अब सब उसे विदा करने में लगे हुए थे। तुम दोनों साथ में बाहर निकल आए। जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचे तुमने अचानक उसकी तरफ देखा। अब बताओ, आज मेरा नुकसान कैसे पूरा करोगी? लिन छिंग्या ने भौहें चढ़ा दी। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हारी वजह से मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारे उस क्लासमेट से मेरा झगड़ा भी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदार तुम हो।
लिन छिंगिया ने उसकी बात सुनकर भी कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। वह आराम से लिफ्ट की तरफ बढ़ती रही। लेकिन मैंने ही तो तुम्हारी मदद की थी। अगर मैं बीच में नहीं आती तो मामला और बिगड़ सकता था। तुमने नाक सिकोड़ ली, उसे क्या फर्क पड़ता है? थप्पड़ तो मुझे फिर भी खाना पड़ सकता था। इस हिसाब से मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। ये सुनकर लिन छिंगिया को हंसी भी आई और गुस्सा भी। उसे लगा जैसे कोई बड़ा आदमी नहीं बल्कि कोई जिद्दी बच्चा उससे बहस कर रहा हो। लिफ्ट का बटन दबाते हुए उसने पूछा, ठीक है तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कुछ सेकंड सोचा, फिर कंधे उचकाकर बोले, अभी तो नहीं पता, जब याद आएगा तब मांग लूंगा। लिन छिंगिया ने घूर कर देखा। तुम इंसान हो या डाकू? तुमने गर्व से थोड़ी ऊपर उठाई। उसे तुम्हें क्या मतलब? वैसे भी अगर तुमने मना किया तो घर पहुंचते ही अंकल लिन को बता दूंगा कि आज मुझे थप्पड़ कैसे पड़ने वाला था। तुम्हारे चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। और तुम तो जानती ही हो अंकल लिन मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं। यह सुनते ही लिन छिंगिया का चेहरा बदल गया। उसे पता था कि अगर उसके पिता को इस बारे में पता चला तो सबसे पहले उसी की क्लास लगेगी। तुम उसकी कमजोर नस पकड़ चुके थे। उसने दांत भींचे और गुस्से से तुम्हें घूरा। लेकिन आखिरकार उसे मजबूर होकर मान जाना पड़ा। वो लड़की खूबसूरत भी थी और हर काम में सबसे आगे भी। तुम्हें डर था कि उसका पहला किस किसी और के हिस्से में न चला जाए। इसलिए जिस रात तुम विदेश जाने वाले थे उस रात तुमने उसे दीवार के साथ रोक लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखते हुए उसके होठों को चूम लिया। लेकिन वो सब अब बीती बात हो चुकी थी। इस समय तुम और लिन छिंगिया साथ में लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। आज शनिवार था, रात के 8 बज चुके थे। लेकिन बाहर की सड़क अभी भी जाम से भरी हुई थी। पूरा शहर किसी बड़े पार्किंग लॉट जैसा लग रहा था। तुम दोनों सड़क पर चल ही रहे थे कि तुम्हारी नजर एक मेडिकल स्टोर पर पड़ी। तुम तुरंत रुक गए, फिर उंगली से दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ मेरे लिए 2 आइस पैक खरीद कर लाओ, वरना चेहरे की सूजन घर पहुंचने से पहले नहीं उतरेगी। लिन छिंगिया ने ठंडी मुस्कान दी, फिर तुम्हारी तरफ देखकर बोली, मुगे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पूरी दुनिया में शायद तुम अकेले इंसान हो जो मुझे ऐसे आदेश देते हो। तुमने हाथ हिलाते हुए कहा, जल्दी जाओ। इतनी बातें मत करो। तुम्हें उसकी बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। आखिर बचपन से तुम दोनों का रिश्ता ऐसा ही था, दूसरों के सामने चाहे जो हो, लेकिन अकेले में तुम दोनों हमेशा इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते थे। लिन छिंगिया ने आंखें घुमाई। तुम सच में बेशर्म हो। तुमने तुरंत जवाब दिया, मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हें काम दे रहा है, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। इसलिए जल्दी जाओ और आइस पैक लेकर आओ। लिन छिंगिया हंस पड़ी। मुगे तुम्हारी स्किन तो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। अब तो तुम अपनी तारीफ करते हुए भी नहीं शर्माते। तुमने गर्व से सीना चौड़ा किया। ये तो नेचुरल बात है, जो चीज मेरे पास है वो है, जो चीज मेरे पास नहीं है वो भी एक दिन होगी। फिर मैं कॉन्फिडेंट क्यों ना रहूं? लिन छिंगिया ने सिर हिलाया और मेडिकल स्टोर की तरफ चल दी। सच में तुम्हारी बेशर्मी कोई नहीं सीख सकता। ये सुनकर तुम तुरंत भड़क गए। मन तो कर रहा था कि इस लड़की को पकड़कर अच्छी तरह सबक सिखा दो, लेकिन आखिरकार तुमने खुद को रोक लिया। करीब 5 मिनट बाद लिन छिंगिया वापस लौट आई। उसके हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। वह तुम्हारे पास आई और बैग सीधे तुम्हारी छाती पर फेंक दिया। लो पकड़ो। तुमने बैग खोला और आइस पैक निकाल लिया, फिर मुस्कुराकर बोले, देखा कितनी अच्छी लड़की हो तुम। बोला और तुरंत खरीद भी लाई। लिन छिंगिया ने आंखें तरेरी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम हद से ज्यादा अकड़ रहे हो? तुमने तुरंत एक बड़ा सा आई रोल दिया। मजाक भी समझ नहीं आता क्या? लिन छिंगिया अभी जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ सेकंड तक तुम्हें देखने के बाद उसने पूछा, वैसे विदेश वाले कॉलेज की नई टर्म शुरू होने वाली है, तो फिर तुम अचानक वापस क्यों आ गए? तुम्हारे पास इतना समय कैसे है? यह सवाल सुनते ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। तुमने हल्की सी सांस छोड़ी। तुम्हें लगता है मैं खुद वापस आना चाहता था? और क्या करता? मेरे मम्मी पापा ने मेरी मर्जी पूछे बिना ही ट्रांसफर की सारी प्रोसेस पूरी कर दी। सीधे मुझे वापस चीन भेज दिया। ये कहते हुए तुमने बेबस सा चेहरा बना लिया। सच कहें तो अभी तक तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारा एडमिशन आखिर किस स्कूल में हुआ है। लिन छिंगिया ने भौहें सिकोड़ ली। विदेश और यहाँ के कोर्स में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे मम्मी पापा को बिल्कुल डर नहीं लगा कि वापस आकर तुम्हारे मार्क्स गिर जाएंगे? तुमने तुरंत सीना चौड़ा कर लिया। इतनी चिंता मत करो, मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। फिर बड़े गर्व से कहा, मेरा वो एग्जाम याद है? पूरे प्रांत में टॉपर बनने से सिर्फ 1 नंबर पीछे रह गया था। इस बार लिन छिंगिया ने सिर हिलाया। हाँ ये बात तो सच है, वो 1 नंबर वाकई अफसोस वाली बात थी। तुम अभी खुश होने ही वाले थे कि वह आगे बोली, लेकिन गलती तुम्हारी ही थी। अगर एग्जाम में थोड़ा कम दिखावा करते तो 2 नंबर और कम आ जाते, फिर पहला नंबर मेरा होता। ये सुनकर तुम तुरंत भड़क गए। अरे मेरी रैंक का तुमसे क्या लेना देना? लिन छिंगिया ने जवाब नहीं दिया। वह कुछ देर तक तुम्हारे चेहरे को ध्यान से देखती रही, फिर अचानक बोली, चिंता मत करो, सूजन काफी कम हो गई है, बस तुम पहले से थोड़ा ज्यादा दुबले लग रहे हो। तुमने राहत की सांस ली, फिर सीट बेल्ट खोलते हुए बोले, अच्छा है तो अब अगली तैयारी शुरू करते हैं। लिन छिंगिया ने हैरानी से देखा। किस चीज की तैयारी? वह अभी तुम्हारी बात समझ नहीं पाई थी। तुमने दोनों हाथ रगड़ते हुए शरारती मुस्कान दी। हमारे शानदार परफॉर्मेंस की, दोस्ती से बढ़कर वाले रिश्ते का नाटक। चलो जल्दी एक्टिंग शुरू करते हैं। लिन छिंगिया ने तुम्हारी तरफ ठंडी नजरों से देखा। पागल हो क्या? बस इतना कहकर वह कार से उतर गई। तुमने दांत पीसे। दिल तो कर रहा था कि उसे पकड़कर अच्छी तरह सबक सिखाओ, लेकिन अफसोस तुम जानते थे कि बहस में उसे हराना लगभग नामुमकिन था। उसी समय सामने से एक बुजुर्ग आदमी तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। वो थे लीबो, लिन परिवार के पुराने स्टूवर्ड। तुम्हें देखते ही उनके चेहरे पर खुशी फैल गई। यंग मास्टर, मिस छिंगिया। तुम बिना कुछ सोचे सीधे उनकी तरफ भागे, फिर बच्चे की तरह उन्हें कसकर गले लगा लिया। लीबो, मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने भी मुझे मिस किया? तुम्हारी बात सुनकर लीबो हंस पड़े। उन्होंने बचपन से तुम्हें अपने पोते की तरह प्यार किया था, भला वो तुम्हें कैसे भूल सकते थे? उन्होंने मुस्कुराकर तुम्हारी पीठ थपथपाई। यंग मास्टर, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही तुम लिविंग रूम में दाखिल हुए, तुमने देखा कि तुम्हारे मम्मी पापा और दोनों बहनें लिन छिंगिया के माता पिता के साथ बड़ी गर्मजोशी से बातें कर रहे थे।
तुम्हें देखते ही आंटी लिन मुस्कुराई और हाथ हिलाकर बोली, आओ इधर छोटे भाई। तुम्हें बचपन से अपनी दोनों बहनों के बीच बैठना पसंद था, इसलिए बिना सोचे सीधे जाकर उनके बीच में बैठ गए। तुम्हारी बड़ी बहन मू लिंग ने मुस्कुराते हुए तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। ये क्या, तुमने बाल सफेद क्यों कर लिए? तुमने तुरंत भौहें उचकाई। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम ना? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, तुम्हारे पापा बोल पड़े, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो और ये कौन सा हेयर कलर करा लिया? कल ही इसे वापस ब्लैक करवाना। तुम तुरंत बोले, क्यों? और मुझे वापस कलर कराने के लिए लिन छिंगिया को क्यों भेज रहे हो? आंटी लिन हंस पड़ी। अरे ऐसा मत बोलो, वैसे सफेद बाल तुम्हारे ऊपर बुरे नहीं लग रहे, लेकिन कॉलेज तक इंतजार करो। अभी स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे ही दिखो। ये सुनकर तुमने सिर हिला दिया। ठीक है आंटी, आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। आंटी लिन खुश होकर मुस्कुराई, फिर अचानक बोली, वैसे आज तुम्हें एक जरूरी बात भी बतानी थी। तुम आराम से जूस का गिलास उठाकर पीने लगे। उसी समय तुम्हारी दूसरी बहन मुयांग धीरे से तुम्हारे कान के पास आई और फुसफुसाकर बोली, पहले जूस मत पीना। तुम हैरान हो गए, क्यों? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, आंटी लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हारी और छिंगिया की सगाई कर दी जाए। तुम्हारे मुंह में भरा सारा जूस सीधे बाहर निकल गया। तुम इतनी जोर से खांसने लगे कि गला लाल हो गया। आंटी लिन हंस पड़ी। अरे इतनी खुशी? तुम्हारी मम्मी भी हंसने लगी। देखो तो सही कितना खुश हो गया है। तुम्हारी आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं। मैं खुश दिख रहा हूँ। मुयांग ने बेबस होकर माथा पकड़ लिया। मैं तो तुम्हें पहले ही इशारा कर रही थी। उधर लिन छिंगिया की भौहें भी सिकुड़ गईं। वह तुरंत बोली, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेते। तुमने भी तुरंत हामी भरी। हाँ, कम से कम हमें पहले बता तो देते। लेकिन आंटी लिन ने हंसते हुए कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम दोनों मना थोड़ी करोगे। बचपन से एक दूसरे को जानते हो। हम सबकी भी पुरानी दोस्ती है। तुम और लिन छिंगिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक जैसी बेबसी थी। तुमने आखिरी कोशिश की, लेकिन अगर छिंगिया को पहले से कोई लड़का पसंद हो तो? अंकल लिन ने तुरंत सिर हिलाया। असंभव। हमारी बेटी सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर करती है तो वो तुम हो। तुम घबरा गए। लेकिन अगर ऐसा हो तो? आंटी लिन ने हंसते हुए तुम्हारी बात काट दी। कोई अगर वगर नहीं। छिंगिया का होने वाला मंगेतर सिर्फ तुम ही हो। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे अलावा उसके लिए कोई और लड़का दिखाई ही नहीं देता। अंकल लिन भी सिर हिलाने लगे। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोचता हूँ। फिर तुम्हारे पापा ने मेज पर हाथ मारा। ठीक है, फैसला हो गया। क्योंकि दोनों बच्चों को कोई आपत्ति नहीं है तो अगले साल वैलेंटाइन डे पर सगाई होगी। आंटी लिन तुरंत खुश होकर बोली, और कॉलेज खत्म होते ही शादी। यह सुनते ही तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला अभी इसी कमरे में कर दिया गया हो। तुम कुछ कहना चाहते थे, तुम चिल्लाना चाहते थे, तुम कहना चाहते थे कि तुम्हें बहुत बड़ी आपत्ति है, लेकिन किसी ने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। और सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। वो खूबसूरत लड़की हर किसी की नजरों का केंद्र थी। तुम्हें हमेशा डर रहता था कि उसका पहला किस कोई और न ले जाए। इसलिए विदेश जाने से एक रात पहले तुमने उसे दीवार के साथ रोक लिया था और उसे जोर से किस कर लिया था। उसी समय आंटी लिन ने गंभीर आवाज में कहा, छोटे भाई, तुम दोनों के रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए हमने एक फैसला किया है। तुम्हें छिंगिया के स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर तुम अभी संभले भी नहीं थे कि आंटी लिन ने अगला बम फोड़ दिया, और उसके बाद तुम दोनों मेरे नाम वाले लग्जरी अपार्टमेंट में साथ रहोगे। ये सुनते ही तुम्हें लगा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर सीधा आसमान पर पहुंच गया है। तुम लगभग सोफे से उछल पड़े। फिर तुरंत अपनी दूसरी बहन मुयांग की तरफ मुड़े। दूसरी बहन, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मुझे लगता है मैं बचने वाला नहीं हूँ। मुयांग हंसने लगी। हॉस्पिटल से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। तुमने उसे घूर कर देखा। अपना सिर मत खाओ। उधर लिन छिंगिया भी अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तो आपका मतलब है मैं और मुगे एक ही घर में रहेंगे, सिर्फ हम दोनों? आंटी लिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ऐसे ही तो रिश्ते जल्दी मजबूत होते हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है, गर्मी की छुट्टियों में मैंने तुम्हें खाना बनाना क्यों सिखाया था? ताकि तुम दोनों साथ रहो और तुम छोटे भाई के लिए खाना भी बना सको। तुम और लिन छिंगिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक जैसा एक्सप्रेशन था, जैसे किसी ने अचानक आसमान से बिजली गिरा दी हो। लेकिन आंटी लिन अभी रुकी नहीं। उन्होंने फिर मुस्कुराते हुए कहा, और छोटे भाई, अगर भविष्य में पैसों की जरूरत पड़े तो सीधे छिंगिया से मांग लेना। वैसे भी अब तुम हमारे परिवार के पक्के दामाद हो। ये सुनकर तुम्हारा चेहरा और भी अजीब हो गया। बातें सुनने में तो अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि इसका मतलब था तुम्हें फिर से उस जिद्दी लड़की के साथ रहना पड़ेगा। और ये सोचकर ही तुम्हारा सिर दर्द करने लगा। तभी तुम्हारी माँ खड़ी हो गई। ठीक है, अभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते। लिबो ने बताया था कि बारबेक्यू की सारी तैयारी हो चुकी है। चलो सब लोग बाहर चलते हैं। इतना कहकर सभी लोग बाहर निकलने लगे। जैसे ही मौका मिला तुमने मुलिंग और मुयांग को एक तरफ खींच लिया। फिर गुस्से में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों को पहले से सब पता था? मुलिंग ने शांत चेहरे के साथ सिर हिलाया। हाँ। मुयांग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, सरप्राइज। ये सुनकर तुम्हारा दिल टूट गया। तुमने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। तुम दोनों जानती हो ना, मैं और लिन छिंगिया एक दूसरे को कितना परेशान करते हैं। मुलिंग मुस्कुराई। बिल्कुल जानते हैं। तुमने बेबस होकर पूछा, फिर भी तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया। मुलिंग ने तुम्हारे गाल पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराकर बोली, क्योंकि छिंगिया बहुत अच्छी लड़की है, और सच कहूं तुम्हारे आसपास उससे बेहतर लड़की कोई नहीं है। बकवास है ये सब। तुम तुरंत बोल पड़े, अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन लड़कियों की लिस्ट बनेगी तो उसमें नंबर 1 और नंबर 2 पर मेरी दोनों बहनें होंगी। तुम दोनों से बेहतर कोई नहीं। मुलिंग बस हल्का सा मुस्कुराई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। उसे देखकर तुम्हें समझ आ गया, बड़ी बहन से मदद मिलने वाली नहीं। इसलिए तुमने तुरंत अपनी उम्मीदें दूसरी बहन मुयांग पर लगा दी। मुयांग ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर सिर हिलाया और फिर सिरना में भी हिला दिया। तुम पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। छोटे शैतान, अब याद आई हमारी। जब मुसीबत सिर पर आ गई तब बहनों की याद आने लगी। तुमने जल्दी से कहा, दूसरी बहन, इस बार सच में मेरी मदद कर दो। मुयांग ने आ भरी।
ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, हमने मम्मी पापा को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तुमने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा हमारी राय की इज्जत करते हैं। मुयांग ने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाकर कहा, इस बार गलती तुम्हारी और छिंगिया की है। तुम दोनों चुप रहो। तुम दोनों ने बचपन से सबके सामने ऐसा बर्ताव किया जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन जब भी मम्मी पापा, अंकल लिन या आंटी लिन सामने होते थे, तुम दोनों अचानक अच्छे बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगते थे। इतनी ज्यादा एक्टिंग की कि सबको लगने लगा तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। बस किसी वजह से खुलकर बोल नहीं रहे। तुम्हारा चेहरा तुरंत काला पड़ गया, मतलब मैंने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा और अब उसी में गिर गया। कुछ देर सोचने के बाद तुम्हारी आंखें चमक उठी। अचानक तुम्हें एक रास्ता दिखा। अगर अभी जाकर सबको सच बता दूं कि मैं और लिन छिंगिया बचपन से एक दूसरे से लड़ते आए हैं, तो शायद ये शादी वाली बात खत्म हो जाए। ये सोचकर तुम सोफे से उठने ही वाले थे, तभी पीछे से मुलिंग की ठंडी आवाज सुनाई दी, बैठ जाओ। एक ही वाक्य था, लेकिन तुम्हारे कदम वहीं रुक गए। घर में तुम सबसे ज्यादा बड़ी बहन की इज्जत करते थे और सबसे ज्यादा डर भी उसी से लगता था, इसलिए उसकी बात सुनते ही तुम वापस सोफे पर बैठ गए। मुलिंग ने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है अगर अभी जाकर सबके सामने सच बोल दिया तो क्या होगा? तुमने कुछ नहीं कहा। मुलिंग आगे बोली, मम्मी पापा, अंकल लिन और आंटी लिन सभी बहुत खुश हैं। अगर तुम अभी जाकर उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दोगे तो सबसे ज्यादा दुख उन्हें होगा। तुम चुप हो गए। मुलिंग ने फिर कहा, अपनी की हुई एक्टिंग का नतीजा भी तुम्हें ही भुगतना होगा। मुसीबत आने पर भागने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। तुम्हारा पूरा जोश ठंडा पड़ चुका था। मुलिंग खड़ी हुई और बोली, हम बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों भी जल्दी आ जाना। इतना कहकर वो बाहर चली गई। जैसे ही बड़ी बहन बाहर निकली, मुयांग भी उठने लगी, लेकिन तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। मुयांग हंस पड़ी, अरे वाह, अभी तो बड़े बहादुर बन रहे थे। अगर इतनी हिम्मत है तो बड़ी बहन के सामने भी ऐसे ही बोलकर दिखाओ। तुम तुरंत शांत हो गए। वो अलग बात है, इस दुनिया में अगर मुझे किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो बड़ी बहन है। मुयांग हंसते हंसते झुक गई। तुमने बेचारगी से कहा, दूसरी बहन प्लीज कोई आइडिया दे, मैं आखिर करूं तो क्या करूं? मुयांग ने कंधे उचका, कोई रास्ता नहीं है। ये मुसीबत तुम और छिंगिया मिलकर लाए हो, अब इसका सामना भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये सुनकर तुम्हारा दिल पूरी तरह टूट गया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो दो बड़े हादसे हो जाएंगे। मुयांग की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। उसने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बताओ तो सही, कौन से हादसे? तुमने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, पहला, मैं फिर से लिन छिंगिया के साथ लड़ाई शुरू कर दूंगा। दूसरा, एक दिन मैं उसे इतना परेशान कर दूंगा कि वो मुझे ही मार डालेगी। मुयांग हंस पड़ी, तुम उसे मारोगे या वो तुम्हें मारेगी? सच बताऊं तो मुझे दूसरी बात ज्यादा सच लगती है। तुमने नाराज होकर कहा, इतना भी मत उड़ाओ उसे। मुयांग ने सिर हिलाया, भूल गए क्या? तुम और छिंगिया दोनों मार्शल आर्ट्स जानते हो, लेकिन फर्क ये है कि तुम ब्लैक बेल्ट के पहले लेवल पर हो और वो तीसरे लेवल पर। ये छोटा फर्क नहीं है। अब वाली लिन छिंगिया वैसी नहीं है जैसी बचपन में थी। अगर सच में लड़ाई हुई तो वो तुम्हें आराम से जमीन पर गिरा देगी। तुमने लंबी सांस छोड़ी, ये बात तो मुझे भी पता है। फिर कोई तरीका नहीं है क्या? मुयांग ने कंधे उचकाए, कोई तरीका नहीं है। प्यार और किस्मत वाली चीजें किसी के बस में नहीं होती। 3 दिन बाद दोपहर का समय था। तुम अपने छोटे से अपार्टमेंट के सोफे पर पड़े थे। एक हाथ में फ्राइड चिकन था और दूसरे हाथ में मोबाइल। जिंदगी बड़ी आराम से गुजर रही थी। तभी अचानक फोन बज उठा। तुमने स्क्रीन पर नजर डाली और अगले ही पल सीधे बैठ गए। कॉल मुलिंग की थी। तुम्हारा दिल धक से रह गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मुलिंग की आवाज आई, सामान पैक कर लो, मैं 10 मिनट में तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे पहुंच रही हूँ। तुम्हारा चेहरा तुरंत उतर गया। अचानक तुम्हें याद आया, आज वही दिन था जब तुम्हें लिन छिंगिया के साथ रहने के लिए शिफ्ट होना था, क्योंकि अगले दिन नया सेमेस्टर शुरू होने वाला था। तुमने तुरंत दयनीय आवाज में कहा, बड़ी बहन क्या हम इस बारे में दोबारा सोच सकते हैं? नहीं, मुलिंग ने बिना एक सेकंड गंवाए जवाब दिया। तुम्हारी सारी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। तुमने दुखी होकर कहा, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, आपका ज़मीर मर चुका है। फोन के दूसरी तरफ से मुलिंग की हल्की हंसी सुनाई दी। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम्हें इतना बिगाड़ कर बड़ा करती? तुमने आखिरी कोशिश की, तो फिर इस बार मेरी मदद कर दो ना। मुलिंग ने शांत आवाज में कहा, 10 मिनट, मैं नीचे पहुंच रही हूँ, जल्दी से सामान पैक करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। तुम मोबाइल को घूरते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई हो। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। आंटी लिन का जो अपार्टमेंट था उसका नाम था लव अपार्टमेंट। सिर्फ नाम सुनकर ही तुम्हारा सिर दर्द करने लगा। लिफ्ट के अंदर तुम दोनों खड़े थे। तुम उदास चेहरे के साथ मुलिंग को देख रहे थे। मुलिंग ने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा, अच्छे बच्चे बनो, खुश रहो। तुमने तुरंत सिर हिला दिया। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुलिंग मुस्कुराई, अच्छा अगर तुम मुस्कुरा दो तो मैं तुम्हें ज्यादा पॉकेट मनी दूंगी। तुम्हारी आंखें तुरंत चमक उठी। सच में? अब तक तो तुम मुझे महीने के सिर्फ 20,000 युआन देती थी। मुलिंग ने हंसते हुए तुम्हारे सिर पर थपकी दी। हाँ, इस बार उससे ज्यादा मिलेगा। तुम्हारा चेहरा तुरंत खिल उठा। फिर उत्साहित होकर पूछा, कितना दोगी? वो खूबसूरत लड़की इतनी प्यारी थी कि तुम्हें हमेशा डर रहता था कहीं उसका पहला किस किसी और को न मिल जाए। इसलिए विदेश जाने से एक रात पहले तुमने उसे दीवार के कोने में रोक लिया था और उसे जोर से किस कर लिया था। उधर मुलिंग कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, इस महीने तुम्हारी पॉकेट मनी 1,000 युआन बढ़ा दूंगी। तुम्हारा चेहरा तुरंत उतर गया। बस 1,000? इतने से क्या होने वाला है? तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। मुलिंग तुम्हारा सूटकेस लेकर बाहर निकली और सीधे अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंच गई। डोरबेल बजते ही दरवाजा खुला। आंटी लिन खुशी से बोली, अरे छोटे भाई आ गए, जल्दी अंदर आओ। अंदर आते ही आंटी लिन ने तुम्हारे लिए नई चप्पलें निकाल दी। उधर लिन छिंगिया सोफे पर बैठी गेम खेल रही थी। आंटी लिन ने तुरंत आवाज लगाई, छिंगिया गेम बाद में खेलना, पहले मुलिंग के लिए मिनरल वाटर लेकर आओ और छोटे भाई के लिए कोला, उसे वही पसंद है। फिर उन्होंने मुलिंग की तरफ देखा। मुलिंग
अगर मुझे सही याद है तो तुम सिर्फ मिनरल वाटर पीती हो ना? मुलिंग ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। धन्यवाद आंटी, तुमने भी जल्दी से अपना उदास चेहरा छुपाया और अच्छे बच्चे की तरह बोले धन्यवाद आंटी। आंटी लिन हंस पड़ी। कितनी बार कहा है, मुझसे इतना फॉर्मल मत हुआ करो। थोड़ी देर बाद तुमने कोला के बस 2 घूंट ही पिए थे कि आंटी लिन अचानक खड़ी हो गई। अरे हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाना तो भूल ही गई। चलो मेरे साथ। तुम बिना सोचे उनके पीछे चल दिए। कमरे के सामने पहुंचकर आंटी लिन ने बड़े उत्साह से दरवाजा खोला। देखो, ये है तुम्हारा कमरा। कमरा देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। पूरा कमरा तुम्हारी पसंद के हिसाब से सजाया गया था। गर्म रंग, आरामदायक फर्नीचर और शानदार सजावट। तुम सच में खुश हो गए। धन्यवाद आंटी। लेकिन अगले ही पल तुम्हारे दिमाग में बिजली सी कौन थी। तुमने कमरे को फिर से ध्यान से देखा, फिर आंटी लिन की तरफ घबरा कर देखा। तुम्हारी आवाज तक कांपने लगी। रुकिए, आपने अभी क्या कहा? हमारा कमरा? आंटी, आप मजाक कर रही है ना? उधर लिन छिंगिया भी चौंक गई। माँ, आपने हद कर दी। लेकिन आंटी लिन बिल्कुल शांत थी। हद कैसी? इसमें क्या बुरा है? ये कमरा मैंने खास तुम्हारे और छोटे भाई के लिए बनवाया है। देश के सबसे मशहूर डिजाइनर से डिजाइन करवाया है और तुम दोनों को पसंद भी नहीं आया। आंटी लिन ने नाराज होकर कहा। सच में? मैंने इतने प्यार से सब तैयार किया और तुम लोग मुझे ही डांट रहे हो। कभी कभी लगता है मेरे अपने बच्चे ही सबसे बड़े नालायक हैं। अगर चुन सकती तो छोटे भाई जैसा बेटा ही रख लेती। ये सुनते ही तुम और लिन छिंगिया दोनों चुप हो गए। कोई भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लिन छिंगिया साफ दिख रही थी कि कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर में उसने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। ये देखकर तुम्हारे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें डांट पड़ रही थी, अब उसकी बारी थी। आंटी लिन ने तुम्हारी तरफ देखकर समझाया। छोटे भाई, मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम और छिंगिया एक दूसरे के और करीब आ सको। और वैसे भी जब तुम दोनों छोटे थे तब भी तो एक ही कमरे में रहते थे। ये सुनकर तुम अचानक चुप हो गए क्योंकि तुम्हें वो दिन आज भी अच्छी तरह याद थे। तुम्हें अचानक बचपन की बातें याद आ गईं। उस समय तुम्हारा और छिंगिया का बिस्तर एक दूसरे से आधे मीटर से भी कम दूरी पर होता था। लेकिन याद करते करते तुम अचानक रुक गए क्योंकि अब इस कमरे में भी दोनों बिस्तरों के बीच की दूरी लगभग उतनी ही थी। तुम्हारे दिल पर जैसे चोट लगी। इतने साल गुजर गए लेकिन हालात फिर वहीं आकर खड़े हो गए थे। तुमने मजबूरी वाली मुस्कान बनाकर कहा, लेकिन आंटी, वो सब तब की बात थी जब हम छोटे थे। अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं। लड़का और लड़की एक ही कमरे में रहे, ये थोड़ा अजीब नहीं है? तुम पूरी कोशिश कर रहे थे कि बात समझा सको, लेकिन आंटी लिन ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, इसमें अजीब क्या है? जब तक तुम दोनों एक ही बिस्तर पर नहीं सोते तब तक कोई समस्या नहीं है। ये सुनकर तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ गया। उधर लिन छिंगिया ने भी बेबस होकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन आंटी लिन अभी रुकी नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी भविष्य में तुम दोनों की शादी होनी है। एक दिन तो साथ ही रहना है, तो पहले से आदत पड़ जाएगी। बुरा क्या है? तुम और लिन छिंगिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक जैसा दर्द था। आंटी लिन ने फिर मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ कहना है? तुम्हारे दिल में हजार बातें थीं, लेकिन मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकला, नहीं, कुछ नहीं। उधर लिन छिंगिया ने भी सिर हिला दिया। मुझे भी कुछ नहीं कहना। आंटी लिन संतुष्ट होकर मुस्कुराई। अच्छा, तो मैं और मुलिंग चलते हैं, तुम दोनों आराम करो। इतना कहकर वो बाहर निकल गईं। दरवाजा बंद होते ही तुम्हारे चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगा। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, ये सब दिखावा था। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। जाने से पहले आंटी लिन ने एक और चीज तुम्हारे हाथ में थमा दी थी, एक बैंक कार्ड। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, इसमें हर महीने 5 लाख युआन आएंगे। खर्च करने में शर्म मत करना। पहले तो तुमने मना किया था, लेकिन आंटी लिन इतनी जिद पर उतर आई कि आखिर तुम्हें लेना ही पड़ा। अब सोचकर भी तुम्हें हैरानी हो रही थी। हर महीने 5 लाख युआन, इतनी पॉकेट मनी तो कई लोगों की साल भर की कमाई से भी ज्यादा थी। कुछ देर बाद मु लिंग और आंटी लिन दोनों चली गईं। अब पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ तुम और लिन छिंगिया बचे थे। तुम दरवाजे के पास खड़े होकर पासवर्ड देख रहे थे। तभी लिन छिंगिया ने अचानक कहा, मेरी माँ भी ना, पासवर्ड भी तुम्हारी जन्मतिथि रख दिया। तुमने बस कंधे उचकाए। फिर दोनों लिविंग रूम में आ गए। तुम सोफे पर बैठकर कोला पी रहे थे। तभी लिन छिंगिया ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है अगर हमें शांति से रहना है तो मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। ये सुनते ही तुमने तुरंत अंगूठा ऊपर कर दिया। सच कहूँ, आज पहली बार मुझे तुम्हारा कोई फैसला समझदारी वाला लगा है। इस फैसले को मेरा पूरा समर्थन है। ये सुनते ही तुम बिजली की रफ्तार से अपने सामान की तरफ भागे। अगले ही पल तुमने सूटकेस उठाया और सीधे मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया। कमरा मिलते ही तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो गया। तुम आराम से सामान निकालकर सेट करने लगे। लेकिन जैसे ही सूटकेस खोला और कपड़े बाहर निकालने शुरू किए, तभी लिन छिंगिया कमरे में आ गई। उसने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने भौहें सिकोड़ ली। इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही? सामान सेट कर रहा हूँ। लिन छिंगिया ने गहरी सांस ली। अभी मैं पूरे घर का चक्कर लगाकर आई हूँ और मुझे एक बड़ी समस्या मिल गई है। तुम कुछ समझ नहीं पाए। क्या समस्या? लिन छिंगिया ने सीधे कहा, गेस्ट रूम नहीं है, मम्मी ने उसे जिम बना दिया है। तुम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गए। अच्छा खेल गई आंटी लिन, लगता है सब पहले से प्लान था। फिर लिन छिंगिया ने तुम्हारी तरफ देखकर कहा, इसलिए तुम स्टडी रूम में शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही तुम लगभग उछल पड़े। क्यों? मैं स्टडी रूम में क्यों जाऊं? अगर किसी को जाना है तो तुम जाओ। लिन छिंगिया का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि यह मेरा घर है। तुमने तुरंत जवाब दिया, गलत, ये तुम्हारी मम्मी का घर है और अभी अभी उन्होंने मुझे अपना दामाद घोषित किया है, तो हिसाब से देखा जाए ये घर आधा मेरा भी हुआ। ये कहते हुए तुमने दोनों हाथ फैला दिए। तुम्हारा मेरा सब एक ही बात है। लिन छिंगिया का माथा पकड़ने का मन कर गया। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम बेशर्म हो, लेकिन आज पता चला मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। तुमने तुरंत जवाब दिया, तुम मुझे बेशर्म कह रही हो और खुद मेहमान को स्टडी रूम में भेज रही हो। ये कैसी मेहमान नवाजी है? लिन छिंगिया गुस्से से तुम्हें घूरती रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहस में जीतकर तुम्हारी जान में जान आ गई हो। तुमने फिर कहा, बोलो, अब चुप क्यों हो? मैंने क्या गलत कहा? लिन छिंगिया ने ठंडी नजरों से देखा।
फिर बोली, छोड़ो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। इतना कहकर वह बाहर चली गई। तुमने विजेता वाली मुस्कान दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद खुद ही शांत हो गए। सच कहें तो बचपन से लेकर आज तक जब भी तुम दोनों की लड़ाई होती थी, अंत में गुस्सा तुम्हें ही ज्यादा आता था। इसलिए इस बार तुमने फैसला किया, बहस यहीं खत्म। इसके बाद तुमने सामान सेट किया और नहाने के लिए बाथरूम में चले गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया, क्योंकि तुम तौलिया बाहर ही भूल आए थे। सिर्फ तौलिया ही नहीं, कपड़े भी बाहर पड़े थे। कुछ पल तक तुम दरवाजे को घूरते रहे, फिर अपने माथे पर हाथ मार लिया। दिमाग भी कोई चीज होती है जो शायद आज तुम घर पर भूल आए थे। आखिरकार तुम धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांके। लिन छिंगिया सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। तुमने धीरे से आवाज लगाई, लिन छिंगिया। कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं। तुमने दांत भींच लिए, फिर थोड़ा जोर से बोले, लिन छिंगिया। इस बार उसने मोबाइल नीचे रखा, लेकिन जवाब देने की बजाय आराम से मिनरल वाटर उठाया और एक घूंट पी लिया। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। आखिर तुम चिल्ला पड़े, लिन छिंगिया, जानबूझकर मुझे इग्नोर मत करो। अब जाकर उसने तुम्हारी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शांत एक्सप्रेशन था जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करता था। और तुम्हें महसूस हुआ, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सच में तुम इस लड़की की वजह से पागल हो जाओगे। वो खूबसूरत लड़की बचपन से तुम्हारे साथ पड़ी हुई थी। तुम्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई और उससे पहले उसका दिल ना जीत ले। इसीलिए विदेश जाने से एक रात पहले तुमने उसे दीवार के कोने में रोक लिया था। लेकिन अभी हालात अलग थे। इस समय तुम्हें उसी लड़की से मदद मांगनी पड़ रही थी। तुमने अपना गुस्सा दबाया और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाई। छिंगिया, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। लिन छिंगिया आराम से सोफे पर टिक गई। लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हारी मदद करने का। तुमने दांत भींच लिए। दिल में तो हजार बातें चल रही थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अच्छा, थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकती? लिन छिंगिया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, ऐसा भी नहीं है, तुम बोलो। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल लिन छिंगिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वैसे तुम पर मेरे 3 एहसान बाकी है ना? अगर मदद चाहिए तो उनमें से एक इस्तेमाल कर लो। तुम तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपना एक मौका बर्बाद नहीं करने वाला। लिन छिंगिया ने कंधे उचकाए। फिर तो कोई बात नहीं, और दोबारा मोबाइल उठाकर गेम खेलने लगी। तुम उसके पास जाकर बोले, मिस लिन। लिन दाश, क्या हुआ? मैं सीरियस हूँ। वो फिर भी शांत रही। आखिर तुमने हार मान ली। ठीक है, मदद कर दो, मैं याद रखूंगा। लिन छिंगिया ने मोबाइल नीचे रखा। अब बताओ क्या चाहिए? तुम कुछ सेकंड झिझके, फिर धीरे से बोले, वो मुझे कपड़े चाहिए। लिन छिंगिया पहले तो नहीं समझी, फिर अचानक उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर गई। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। रुको, तुम नहाने गए थे और कपड़े बाहर भूल गए? तुमने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। हाँ वही। लिन छिंगिया ने माथा पकड़ लिया। सच में? तुम्हारी लापरवाही का कोई जवाब नहीं। तुमने तुरंत कहा, बस बेड पर रखे कपड़े दे दो, इतनी सी बात है। लिन छिंगिया खड़ी हुई। ठीक है, रुको, मैं लेकर आती हूँ। तुम बाथरूम के दरवाजे के पीछे खड़े होकर इंतजार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे, अगर ये बात किसी और को पता चल जाती तो मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाती। लगभग 1 मिनट बाद लिन छिंगिया तुम्हारा सफेद बाथरोब लेकर बाथरूम के दरवाजे तक आई। तुमने जल्दी से दरवाजा खोला और उसके हाथ से बाथरोब ले लिया। धन्यवाद, इतना कहकर तुमने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद तुम्हें एहसास हुआ कि वो गई नहीं है। वो बाहर दीवार से टिक कर खड़ी थी। फिर उसकी आवाज अंदर आई, ओए ब्लैक हार्ट, जल्दी बाहर आ। ब्लैक हार्ट उसका तुम्हारे लिए रखा हुआ निजी निकनेम था। तुमने झुंझलाकर कहा, क्या है अब? लिन छिंगिया हंसते हुए बोली, इतनी देर क्या कर रहे हो? बाहर आकर अपने पिताजी को सलाम नहीं करोगे? तुमने आंखें घुमा ली। कुछ मिनट बाद तुम बाल सुखाते हुए बाहर निकले। तभी लिन छिंगिया ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक बोली, तुम्हें नहीं लगता सफेद रंग तुम पर सूट नहीं करता? तुम तुरंत रुक गए। क्यों नहीं करता? तुम्हारी आंखों में दिक्कत है क्या? लिन छिंगिया ने सोचने का नाटक किया, फिर बोली, सफेद रंग धूप और गर्मजोशी की निशानी होता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल उल्टा है, इसलिए मैच नहीं करता। ये सुनते ही तुम्हारा माथा गर्म हो गया। आज पूरे दिन से वो तुम्हें चिढ़ा रही थी और अब फिर शुरू हो गई थी। तुमने हेयर ड्रायर एक तरफ रखा और सीधे उसकी तरफ बढ़ गए। लिन छिंगिया अभी भी मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल तुमने उसे पीछे धकेल दिया। वो दीवार से लग गई। एक हाथ उसके कंधे के पास था और दूसरा दीवार पर। तुम गुस्से में कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक दरवाजा खुल गया। तुम दोनों एक साथ चौंक कर मुड़े। दरवाजे पर आंटी लिन खड़ी थीं। वो जूते बदलते हुए मुस्कुरा रही थीं। अरे मेरी याददाश्त भी ना, मैं इतनी जल्दी में निकली कि अपना वॉलेट ही भूल गई। मैं बस लेने वापस आई थी। लेकिन अगले ही पल उनकी नजर तुम दोनों पर पड़ी और उनकी आवाज अचानक रुक गई। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। तुम और लिन छिंगिया भी वहीं जम गए, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। आंटी लिन ने पहले तुम दोनों को देखा, फिर तुम्हारी पोजीशन देखी, फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे एक बेहद उत्साहित मुस्कान फैल गई। हो, तो मैं गलत समय पर आ गई क्या? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। तुम समझ ही नहीं पाए कि क्या बोलो। उधर लिन छिंगिया सबसे पहले होश में आई। माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लेकिन आंटी लिन ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो जल्दी जल्दी अपना वॉलेट उठाने लगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं देख रही, तुम लोग जारी रखो। इतना कहकर वो लगभग भागते हुए बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही लिन छिंगिया का चेहरा लाल हो चुका था और तुम्हारे चेहरे का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उधर लिफ्ट में पहुंचते ही आंटी लिन ने उत्साह में फोन निकाल लिया। उन्होंने तुरंत अपनी दोस्त को कॉल लगाया। हेलो, तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने अभी क्या देखा है। हमारे दोनों बच्चों की प्रोग्रेस उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकली। फोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई और आंटी लिन पूरे जोश के साथ अभी अभी हुई घटना सुनाने लगी। उधर लिफ्ट में खड़ी आंटी लिन अभी भी हंसना बंद नहीं कर पा रही थी। उन्होंने फोन पर उत्साह से कहा, अभी तो शाम के 6 भी नहीं बजे और ये दोनों बच्चे इतनी जल्दी में हैं। मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है, ये दोनों काफी समय से हमें बेवकूफ बना रहे थे। फोन के दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। आंटी लिन ने आगे कहा, मेरे सामने तो ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
लेकिन जैसे ही मौका मिला सीधे कमरे में रोमांस शुरू। मैं तो पहले से शक कर रही थी, कई बार जानबूझकर इशारे भी किए, लेकिन दोनों ऐसे बनते रहे जैसे कुछ पता ही नहीं। फोन के दूसरी तरफ से फिर हंसी सुनाई दी। आंटी लिन भी मुस्कुरा उठी। सच कहूं, इतनी छोटी उम्र में इतनी शानदार एक्टिंग, मैं भी प्रभावित हो गई। उधर अपार्टमेंट में दरवाजा बंद होते ही तुम्हारी जान वापस आई। अगले ही पल तुम जोर से चिल्लाए, लिन छिंग्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर तुम उसकी तरफ झपट पड़े, लेकिन तुम्हारा हाथ आगे बढ़ते ही लिन छिंग्या ने आराम से पकड़ लिया। तुमने दूसरा हाथ चलाया, वो भी पकड़ लिया गया। गुस्से में तुमने पैर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कर पाते लिन छिंग्या हंस पड़ी। मुगे क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम मुझे हरा सकते हो? ये सुनकर तुम्हारा चेहरा काला पड़ गया। तुम जानते थे मार्शल आर्ट्स में अब वो तुमसे काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन उसका इस तरह कहना तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा वॉर था। तुम गुस्से से कांप गए। तुम उन लोगों में से थे जो बदला उसी समय लेते हैं। दिल में बात दबाकर रखना तुम्हारी आदत नहीं थी, लेकिन अभी तुम सच में कुछ नहीं कर सकते थे। तभी लिन छिंग्या ने नीचे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे संभल कर, तुम अभी सिर्फ बाथरोब पहने हुए हो। उसकी बात सुनते ही तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया। तुम्हें अचानक याद आया अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। तुम तुरंत रुक गए, फिर दांत पीस कर बोले, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं था। अब मेरा हाथ छोड़ो। मन ही मन तुमने कसम खाई, आज का हिसाब बाद में बराबर होगा। लिन छिंग्या ने कुछ देर तुम्हें देखा। जब उसे यकीन हो गया कि तुम कोई नई शरारत नहीं करोगे, तब जाकर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ा। तुमने उसे घूरा और सीधे वापस कमरे में चले गए। कुछ देर बाद तुम नहा धोकर कपड़े बदलकर बाहर आए। उधर लिन छिंग्या अभी भी सोफे पर बैठी गेम खेल रही थी, लेकिन जो बात तुम नहीं जानते थे वो ये थी कि उसके दिल में भी अजीब सी भावना थी। बचपन में जब उसे पहली बार अपने माता पिता के साथ वापस ले जाया गया था, तब उसे कई दिनों तक नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो अकेले सोने की आदी नहीं थी। वो उन दिनों की भी आदी नहीं थी जब तुम हर रोज उसे परेशान करते थे। हालांकि वो खुद भी कभी मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे हमेशा अजीब लगती थी। तुमने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुमने कमरे का सामान ठीक किया, थोड़ी सफाई की, फिर आकर उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गए। कुछ देर आंखें बंद करके आराम किया, फिर उसकी तरफ देखकर पूछा, आज रात खाने में क्या है, या फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? वो खूबसूरत लड़की बचपन से तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन भी थी और सबसे करीबी साथी भी। तुम्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई और उससे पहले उसका दिल न जीत ले। इसीलिए विदेश जाने से पहले वाली रात तुमने उसे दीवार के कोने में रोकर अपनी मनमानी की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। तुम सोफे पर बैठे उसकी तरफ देखकर बोले, आज रात खाने में क्या है? लिन छिंग्या ने मोबाइल से नजर तक नहीं हटाई और ठंडे स्वर में बोली, मुझे भूख नहीं है। तुम तुरंत भड़क गए। तुम्हें भूख नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो है। लिन छिंग्या अभी भी गेम खेलती रही। अगर भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। तुम्हारे माथे पर नसें उभर आईं। मेरी आंटी ने कहा था कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। लिन छिंग्या ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, उन्होंने कहा था। मैंने नहीं। तुमने दांत पीस लिए। ये लड़की सच में इंसान को पागल कर सकती है। आखिर तुम गुस्से में उठे और सीधे किचन की तरफ चल दिए। ठीक है, मैं खुद बना लेता हूँ, कौन सा बड़ी बात है। विदेश में इतने साल रहकर खाना बनाना सीख ही लिया है। तुम किचन में पहुंचे, फ्रिज खोला, सामान निकाला और चाकू उठाकर टमाटर काटने ही वाले थे कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। तुम बिना देखे ही समझ गए लिन छिंग्या आ गई थी। तुमने मुड़कर देखा, फिर चिढ़कर पूछा, अब क्या है? लिन छिंग्या ने तुम्हारे हाथ से चाकू लिया और वापस स्टैंड पर रख दिया। तुम तुरंत समझ गए कि वो क्या करने आई है। तुम्हारा चेहरा खिल उठा। अच्छा, तो आखिरकार तुम खाना बनाने वाली हो? बहुत बढ़िया, फिर मैं बाहर जाकर गेम खेलता हूँ। तुम मुड़कर जाने लगे, लेकिन लिन छिंग्या ने तुम्हें रोक दिया। रुको, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तुमने हैरानी से पूछा। और क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हें देखता रहूं? लिन छिंग्या ने फ्रिज की तरफ इशारा किया। जो खाना है निकाल दो, ताकि मुझे पता रहे क्या बनाना है। तुमने फ्रिज खोला और कुछ सामान बाहर निकाल दिया, फिर हंसते हुए बोले, अजीब बात है, ये सब तो मेरी पसंद का खाना है। लिन छिंग्या ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं वही बनाने वाली हूँ जो तुम्हें पसंद है। तुम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर जल्दी से नजरें फेर लीं, वरना कहीं वो तुम्हारे चेहरे का बदलता हुआ एक्सप्रेशन न देख ले। तुमने फ्रिज से एक आइसक्रीम निकाली और बाहर जाते हुए कहा, जो मन करे बना लो, मैं सब खा लूंगा। लिन छिंग्या ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। आखिर इतने साल बाद क्या तुम्हारी पसंद अब भी पहले जैसी है? बचपन में तुम दोनों लगभग साथ ही बड़े हुए थे, एक दूसरे की हर आदत जानते थे, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो किचन के दरवाजे तक आई। तब तुम सोफे पर लेटे गेम खेल रहे थे। उसने पूछा, तुम्हारा स्वाद अभी भी पहले जैसा है? तुमने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, नहीं, अब मुझे हल्का स्वाद ज्यादा पसंद है, लेकिन कभी कभी थोड़ा मसालेदार भी खा लेता हूँ। लिन छिंग्या ने बस सिर हिलाया, फिर चुपचाप वापस किचन में चली गई। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि एक बात ऐसी थी जो समय बदलने के बाद भी नहीं बदली थी। अब उसे भी हल्का और थोड़ा मसालेदार खाना ही सबसे ज्यादा पसंद था। खाने की छोटी सी बात के बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि लिन छिंग्या 4 डिश और एक गर्म सूप लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। तुमने सूप का एक घूंट लिया और हैरानी से उसकी तरफ देखा। सुनो पागल लड़की, मैं चाहे तुम्हें कितना भी परेशान करूं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा बनाया हुआ सूप सच में बहुत अच्छा है। लिन छिंग्या ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। तुमने आंखें घुमाई। बचपन से यही आदत है इसकी। तुम उसे पागल लड़की कहते हो और वो तुम्हें ब्लैक हार्ट कहती है। इतने सालों में दोनों को एक दूसरे के निकनेम की आदत पड़ चुकी थी। तुमने उसे देखा और मन ही मन सोचा, आखिर इतने लोग इस लड़की को पसंद कैसे करते हैं? क्या सबकी आंखें खराब हैं? अगर मुझे कभी लिन छिंग्या पसंद आ गई तो मैं जिंदगी भर मांस खाना छोड़ दूंगा। खाना खत्म होने के बाद तुमने खुद प्लेटें उठानी शुरू कर दी। लिन छिंग्या दरवाजे के पास बैठी पानी पी रही थी। उसने पूछा, घर में डिशवॉशर है? फिर हाथ से बर्तन क्यों धो रहे हो? तुमने प्लेट पर जमी चिकनाई साफ करते हुए कहा, क्योंकि हाथ से ज्यादा जल्दी साफ हो जाते हैं। लिन छिंग्या ने भौहें चढ़ाई। कल नौकरानी आकर धो लेगी। तुमने सिर हिलाया। छोटी सी बात के लिए किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद लिन छिंग्या ने अचानक पूछा,
विदेश में रहते हुए भी तुम घर के काम करते थे? तुमने आराम से जवाब दिया, हाँ, हफ्ते में कम से कम एक बार तो करता ही था। बाकी काम भी जितना हो सके खुद कर लेता था। लिन छिंगिया कुछ सेकंड तक तुम्हें देखती रही, फिर बिना कुछ कहे पानी की बोतल उठाई और किचन से बाहर चली गई। तुम उसे जाते हुए देखते रह गए और मन ही मन बड़बड़ाए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीवार से बात कर रहा था। अगली सुबह सुबह के ठीक 6 बजे तुम गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, ओए ब्लैक हार्ट, उठ जाओ। तुमने करवट बदली और कंबल सिर तक खींच लिया, लेकिन अगले ही पल लिन छिंगिया ने कंबल खींचकर हटा दिया। तुम बिखरे बालों के साथ गुस्से में उठ बैठे, तकिया उठाया और पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह क्यों परेशान कर रही हो? लिन छिंगिया ने आसानी से तकिया पकड़ लिया और वापस तुम्हारे सिर पर मार दिया। मुगे, आज स्कूल का पहला दिन है, भूल गए क्या? तकिया सिर पर लगते ही तुम्हारी नींद उड़ गई। तुमने माथा पकड़ा, हो सच में भूल गया था। लिन छिंगिया ने गहरी सांस ली, फिर जल्दी उठो, यूनिफॉर्म बदलो। तुमने इधर उधर देखा और उलझन में पूछा, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? लिन छिंगिया ने बेड के पास इशारा किया, वहीं रखी है। क्या तुम सच में अंधे हो? तुमने दांत पीस लिए। इस लड़की को एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। कुछ देर बाद जब तुम नीचे पहुंचे तब तक लिन छिंगिया नाश्ता तैयार कर चुकी थी। टेबल पर फ्राइड टोफू, सोया मिल्क और सैंडविच रखे हुए थे। नाश्ते की खुशबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। नाश्ते की टेबल पर कुछ उबले हुए अंडे भी रखे थे। तुमने देखा और तुरंत मुस्कुरा दिए। अच्छी बात यह थी कि ये सब तुम्हारी पसंद का खाना था और मजेदार बात यह थी कि यही सब लिन छिंगिया को भी पसंद था। तुमने मन ही मन सोचा, हालांकि मेरी और इस पागल लड़की की कभी नहीं बनती, लेकिन कुछ मामलों में हमारी पसंद अजीब तरह से एक जैसी है। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम फ्रिज के पास गए और वहां से दही का एक डिब्बा निकाल लिया। इरादा रास्ते में खाते हुए स्कूल जाने का था। तुम्हारी इस हरकत को देखकर लिन छिंगिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में चुप रह गई, क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि उसे सफाई का जुनून था। उसे अपनी कार में किसी का कुछ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, चाहे खाने की चीज में खुशबू हो या ना हो। यहाँ तक कि उसकी सबसे करीबी दोस्त भी कार में कुछ खाने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन तुमसे वो कुछ नहीं बोली। चलो जल्दी, स्कूल के लिए देर हो रही है। तुमने दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज लगाई और खुद ही बाहर निकल गए। 1 घंटे बाद लिनचिंग प्राइवेट अकादमी। जैसे ही लिन छिंगिया की कार स्कूल के गेट के अंदर दाखिल हुई, आसपास खड़े लड़कों में हलचल मच गई। देखो देखो, स्कूल की परी आ गई, आज का दिन बच गया। यार, वो कभी हमारी तरफ देखती भी नहीं, फिर भी उसे देखते ही दिल खुश हो जाता है। एक लड़के ने आ भरते हुए कहा, कमाल है, न खुद किसी को पसंद करती है, न किसी लड़के को अपने करीब आने देती है। उधर तुमने दही का आखिरी चम्मच खत्म किया, फिर डिब्बा हाथ में लेकर बाहर फेंकने के लिए तैयार हो गए। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए तुमने सोचा, वाह, ये स्कूल तो सच में शानदार है। सड़क के दोनों तरफ गुलाबी चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगे हुए हैं। पूरा कैंपस किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लग रहा है। कुछ ही देर में कार पार्किंग में रुक गई। तुम सीट बेल्ट खोलते हुए बोले, एक बात बताओ, यहाँ से क्लासरूम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लिन छिंगिया ने तुम्हारी तरफ देखा, फिर बिल्कुल सपाट आवाज में बोली, ऐसे सवाल मत पूछा करो जिनका जवाब तुम्हें 2 मिनट बाद खुद मिल जाएगा। इससे तुम बहुत बेवकूफ लगते हो। इतना कहकर वो कार से उतर गई। तुमने मुट्ठी भींच ली, मन ही मन बड़बड़ाए, मरी हुई लड़की, पब्लिक जगह है इसलिए अभी छोड़ रहा हूँ। फिर तुमने अपना बैग उठाया और कार से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही तुम बाहर आए, पूरा पार्किंग एरिया अचानक शांत हो गया। आसपास खड़े छात्र तुम्हें घूरने लगे। कई लोगों की आंखें तो हैरानी से फैल गईं। तुम खुद भी रुक गए। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ कि लोग देखते ही रह जाएं? उधर छात्रों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। वो लड़का कौन है? ये लिन छिंगिया की कार से उतरा है। असंभव, मैं सपना तो नहीं देख रहा। आज तक किसी लड़के को उसकी कार में बैठा नहीं देखा। फिर ये कौन है? और सबसे बड़ी बात, उसे कार से उतरने की इजाजत किसने दी? पूरा पार्किंग एरिया हैरानी में डूब चुका था, क्योंकि उनके लिए लिन छिंगिया की कार से किसी लड़के का उतरना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो खूबसूरत लड़की बचपन से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थी। तुम्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई और उससे पहले उसका दिल न जीत ले। इसीलिए विदेश जाने से पहले वाली रात तुमने उसे दीवार के कोने में रोक लिया था। उधर स्कूल की पार्किंग में तुम्हारे कार से उतरते ही पूरे कैंपस में चर्चा शुरू हो गई। यार, ये लड़का कौन है? इतना हैंडसम है, पहले कभी देखा नहीं। शायद नया स्टूडेंट है या फिर ट्रांसफर होकर आया होगा। एक लड़की ने होंठ सिकोड़कर कहा, दिखने में तो ठीक है, लेकिन अगर लिन स्कूल ब्यूटी के साथ रहने का सपना देख रहा है तो अभी बहुत दूर है। दूसरे छात्र भी अपनी अपनी राय दे रहे थे। तुमने उनकी बातें सुनी और बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। सच में कुछ लोगों को दूसरों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसी समय लिन छिंगिया आगे बढ़ी और बोली, चलो पहले प्रिंसिपल ऑफिस में रिपोर्ट कर देते हैं। तुमने सिर हिलाया, ठीक है, धन्यवाद। फिर हाथ में पकड़ा दही का खाली डिब्बा पास के डस्टबिन में फेंक दिया। यह देखकर आसपास खड़े कुछ छात्रों की आंखें फैल गईं। रुको, क्या तुमने देखा? उसने लिन छिंगिया की कार में दही पिया और वो नाराज भी नहीं हुई। असंभव, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कार में सिर्फ पानी पीती है। एक लड़के ने दुखी होकर कहा, कहीं ये सच में उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? अगर ऐसा है तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुमने ये बातें भी सुन ली। फिर चलते चलते लिन छिंगिया की तरफ देखा। लगता है तुम स्कूल में काफी मशहूर हो। लिन छिंगिया ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे हमेशा करती थी। वैसे ही तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। तुमने लंबी सांस छोड़ी। इस लड़की से बात करना सच में धैर्य की परीक्षा है। तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की हंसते हुए दौड़ती हुई आई। छिंगिया, गुड मॉर्निंग। फिर उसकी नजर तुम पर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक तुम्हें देखती रही और उत्सुकता से बोली, ये छोटा सा हैंडसम लड़का तुम्हारे साथ स्कूल कैसे आया? तब तुम्हें याद आया, बाहर वाली रात रोशनी बहुत कम थी और वो तुमसे काफी दूर खड़ी थी, इसलिए शायद उसने तुम्हारा चेहरा ठीक से नहीं देखा था। तुमने भी उसे पहचान लिया। ये थी जियांग रुओशवे, छिंगिया की सबसे अच्छी दोस्त। जियांग रुओशवे तुम्हें ध्यान से देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसने तुम्हें कहीं पहले देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। तब लिन छिंगिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, आज से ये हमारे स्कूल में पढ़ेगा।
जियांग रुओशवे की आंखें चमक उठी। बस इतना? और ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही तुम रुक गए। आसपास के छात्रों ने भी कान खड़े कर लिए। सब जवाब सुनना चाहते थे। लिन छिंग्या ने बिना किसी भाव के आगे कदम बढ़ाया और सिर्फ 2 शब्द कहे, बिल्कुल नहीं। जियांग रुओशवे तुरंत और ज्यादा उत्साहित हो गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। जियांग रुओशवे को तो पहले से ही लिन छिंग्या के ठंडे स्वभाव की आदत थी, इसलिए उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि वह मुस्कुराते हुए तुम्हारी तरफ मुड़ी। उसने आंख मारते हुए पूछा, छोटे हैंडसम, सच सच बताओ, तुम्हारा और हमारी छिंग्या का क्या रिश्ता है? तुम्हारे होंठों पर शरारती मुस्कान आ गई। तुमने आराम से हाथ बढ़ाकर लिन छिंग्या के कंधे पर रख दिया, फिर पूरे आत्मविश्वास से बोले, मैं इसका बाप हूँ। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर जियांग रुओशवे की आंखें फैल गईं। उसका चेहरा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में तुम्हारे लिए ताली बजा देगी। उधर लिन छिंग्या का चेहरा भी जम गया। वो वहीं रुक गई, फिर बिना किसी भाव के तुम्हारी तरफ देखने लगी। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरे। क्या देख रही हो? 15 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस ले चलो। इतना कहकर तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ आगे बढ़ गए। आसपास खड़े सभी छात्र दंग रह गए। सबको पूरा यकीन था कि अगले ही सेकंड लिन छिंग्या तुम्हें पीट देगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कुछ नहीं किया। वो बस तुम्हारे साथ चलती रही। यह नजारा देखकर जियांग रुओशवे भी स्तब्ध रह गई। क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ? उधर बाकी छात्र भी फुसफुसाने लगे। ये लड़का आखिर है कौन? इतनी हिम्मत! लिन स्कूल ब्यूटी के कंधे पर हाथ रख दिया, और वो नाराज भी नहीं हुई। आज तो सच में चमत्कार हो गया। उसी समय भीड़ से थोड़ा दूर चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हवा का झोंका आया। गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां आसमान से बरसने लगीं। कुछ पंखुड़ियां उसकी नीली स्कूल यूनिफॉर्म पर आकर गिर गईं। वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसकी नजरें लगातार तुम्हारी तरफ थीं, लेकिन तुमने अभी तक उसे देखा नहीं था। कुछ देर बाद तुम दोनों प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए। असल में प्रिंसिपल को तुम्हारे ट्रांसफर की खबर पहले से थी। आखिर तुम्हारा परिवार और लिन परिवार स्कूल के बड़े शेयर होल्डर्स में शामिल थे। ऊपर से तुम्हारी माँ और आंटी लिन ने पहले ही साफ कह दिया था कि स्कूल में तुम्हारे साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, वरना सबसे पहले जवाब प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। इसी वजह से वो सुबह से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तुम ऑफिस में दाखिल हुए, उन्होंने बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय, नाश्ता और ढेर सारी औपचारिक बातें। लगभग आधा घंटा इसी में निकल गया। आखिरकार क्लास शुरू होने का समय हो गया। तब प्रिंसिपल तुम्हें लेकर अकादमिक ऑफिस पहुंचे। वहां एक युवा क्लास टीचर पहले से इंतजार कर रही थी। प्रिंसिपल मुस्कुराए, मैडम, आज से ये छात्र आपकी क्लास में पढ़ेगा। बाकी सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये कहकर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा और तुम्हारी नई स्कूल लाइफ की शुरुआत हो गई। प्रिंसिपल ने जाते जाते टीचर जी से कहा, कृपया इनका खास ध्यान रखिएगा। टीचर जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जी प्रिंसिपल सर। फिर उनकी नजर तुम पर पड़ी। वो एक युवा और खूबसूरत टीचर थीं। उम्र मुश्किल से 25 साल के आसपास होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई, अगर पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। तुमने तुरंत सिर हिलाया, जी मैम, धन्यवाद। टीचर जी तुम्हें देखकर मन ही मन हैरान थीं। स्कूल खुलने से पहले ही उन्होंने सुन लिया था कि मू परिवार का सबसे छोटा यंग मास्टर उनकी क्लास में आने वाला है। उस वक्त उन्हें थोड़ा तनाव हुआ था, लेकिन तुम्हें सामने देखने के बाद उनकी सारी चिंता खत्म हो गई। तुम बिल्कुल किसी बिगड़े हुए अमीर लड़के जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि काफी आसान स्वभाव वाले दिखाई दे रहे थे। असल में उनकी क्लास में पहले से ही एक ऐसा छात्र था जिससे पूरा स्कूल परेशान रहता था। उसका नाम था निंग सांग। उसे याद करते ही टीचर जी के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने बस मन ही मन दुआ की कि आने वाले दिनों में तुम्हारा और निंग सांग का टकराव न हो। कुछ देर बाद तुम दोनों क्लास की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अचानक तुम्हें कुछ याद आया। तुमने पूछा, वैसे लिन छिंग्या भी इसी क्लास में है क्या? टीचर जी हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, वो बगल वाली क्लास में है। ये सुनकर तुमने राहत की सांस ली। बहुत बढ़िया, मैं उस पागल लड़की के साथ एक ही क्लास में नहीं बैठना चाहता। जल्द ही तुम क्लासरूम के बाहर पहुंच गए। टीचर जी ने अंदर जाकर ताली बजाई। सभी छात्र शांत हो गए। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नया छात्र आया है। अब मैं उसका परिचय करवाती हूँ। फिर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, आओ अंदर आ जाओ। जैसे ही तुम क्लास में दाखिल हुए, पूरा कमरा शोर से भर गया, खासतौर पर लड़कियां। वाह, ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो बहुत हैंडसम है। मेरी तो नींद ही उड़ गई। क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है? दूसरी लड़की बोली, अगर नहीं भी है तो भी तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला। ऐसा लड़का तो सिर्फ मेरा हो सकता है। उधर लड़कों के चेहरे उतर गए। हैंडसम? मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा। सच में लड़कियों की पसंद समझ से बाहर है। हमारे भाई से ज्यादा हैंडसम है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन लड़कियां उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थीं। तुमने आसपास नजर दौड़ाई, तभी कुछ लड़कों की बातें कानों में पड़ी। सच कहूं, मैं तो कब से निंगसांग को सबक सिखाना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरा बोला, सही कहा, उसकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। निंगसांग का नाम सुनते ही तुम चौंक गए। फिर तुरंत क्लास में उसे ढूंढने लगे। कुछ ही सेकंड में तुम्हारी नजर उस पर पड़ गई। वो दूसरी लाइन में बैठा था, कानों में ईयरफोन लगाए हुए। उसी समय उसने भी आंखें उठाई और तुम दोनों की नजरें टकरा गईं। निंगसांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे उस रात की सारी बातें याद आ गईं। कैसे तुमने सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी, कैसे उसे थप्पड़ मारा था और कैसे उससे माफी मंगवाई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। अच्छा, तो तुम मेरे स्कूल में आ गए। अब देखता हूँ तुम यहाँ कैसे चैन से रहते हो। ये सोचकर उसने जोर से मेज पर हाथ मारा। धड़ाम, पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। अगले ही पल निंगसांग अपनी सीट से उठा और सीधे तुम्हारी तरफ चल पड़ा। वो खूबसूरत लड़की बचपन से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा थी। तुम्हें डर था कि कहीं कोई और उससे पहले उसका पहला प्यार न बन जाए। इसलिए विदेश जाने से एक रात पहले तुमने उसे दीवार के कोने में रोककर जबरदस्ती एक किस चुरा लिया था। क्लासरूम में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें तुम्हारे और निंगसांग के बीच घूम रही थीं। उसी समय बार वाली रात मौजूद कुछ लड़कों ने तुम्हें पहचान लिया। पहले उनके चेहरों पर हैरानी थी,
लेकिन अगले ही पल वो मजा देखने वाले दर्शकों की तरह मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि आज फिर कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। सबकी नजरों के सामने निंगसांग धीरे धीरे तुम्हारे पास आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। मूगे, सही नाम है ना? तुम चुपचाप उसे देखते रहे। अब तुम्हें समझ आया कि इस स्कूल में उसकी इतनी हिम्मत क्यों है। लगता था आधे से ज्यादा लोग उसकी चापलूसी करते थे। निंगसांग ने आगे बढ़कर तुम्हारी यूनिफॉर्म पर लगे नेम टैग को उंगली से छुआ। मूगे, वाह, नाम तो बड़ा शानदार है। उसकी बात सुनकर कुछ छात्र हंस पड़े। फिर देखते ही देखते पूरी क्लास में हंसी फैल गई। निंगसांग ने थोड़ी ऊंची की। सुना है तुम काफी समय विदेश में रहे हो, काफी बड़े आदमी बन गए हो शायद। तुमने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा। अपना गंदा हाथ हटाओ। पूरा क्लासरूम एक पल में शांत हो गया। निंगसांग का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या कहा तुमने? उसने उंगली उठाकर तुम्हारी तरफ इशारा किया। मूगे, तुम। तभी टीचर जी आगे बढ़ी। निंगसांग, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही निंगसांग ने उन्हें घूर कर देखा। चुप रहिए, ये हमारे बीच की बात है, आप बीच में मत पड़िए। टीचर जी का चेहरा एकदम उतर गया। स्पष्ट था कि वो नाराज थीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्हें पता था निंगसांग को संभालना आसान नहीं है। उन्होंने बस बेबसी से तुम्हारी तरफ देखा, जैसे कहना चाहती हूँ माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकती। तुमने उनकी तरफ देखा और फिर वापस निंगसांग पर नजर टिकाई। अब तुम्हें समझ आ गया था, इस स्कूल में सिर्फ छात्र ही नहीं, कई टीचर भी उससे डरते हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम कभी डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तुमने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बार फिर बोल रहा हूँ, अपना हाथ हटाओ। निंगसांग हंसा। उसकी हंसी में साफ चुनौती थी। मूगे, क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? तुमने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, हाथ हटाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। निंगसांग की आंखें सिकुड़ गईं और तुम्हारी आवाज भी ठंडी हो गई। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। ये कोई धमकी नहीं है, चेतावनी है। तुम्हारे अंदर का गुस्सा फिर से जाग चुका था। उस रात की बेइज्जती, उसका थप्पड़ और उसके बाद की सारी बातें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ताजा थीं। बचपन से तुमने बहुत लड़ाइयां देखी थीं। मार खाना भी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन किसी ने तुम्हें इस तरह बेइज्जत करने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। और आज निंगसांग फिर वही गलती करने जा रहा था। निंगसांग खुद ही मुसीबत को बुला रहा था और तुम भी उसे सबक सिखाने के मूड में थे। निंगसांग ने फिर से ठंडी हंसी हंसकर कहा, अच्छा तो करके दिखाओ। उसकी बात खत्म होते ही तुमने बिजली जैसी तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल उसकी कलाई को जोर से मोड़ दिया। आह! निंगसांग दर्द से चीख पड़ा। मूगे, छोड़ो मुझे। पूरी क्लास का माहौल बदल गया। कई छात्रों की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई निंगसांग के साथ ऐसा भी कर सकता है। उसी समय छू तियानलान अपनी सीट से खड़ा हो गया। लग रहा था कि वो निंगसांग की मदद करने आ रहा है, लेकिन पीछे बैठे एक छात्र ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, बीच में मत पड़, कहीं खुद ही पिट न जाना, छोड़ मुझे। छू तियानलान ने झटक कर हाथ छुड़ा लिया। पीछे बैठे छात्र का चेहरा तुरंत उतर गया। मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा था। तू खुद को निंगसांग का कितना खास आदमी समझता है? उसकी नजर में तू इंसान है भी या नहीं, ये भी पक्का नहीं। उधर निंगसांग अभी भी दर्द से तड़प रहा था। मूगे, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? उसने दांत भींचते हुए कहा। साथ ही दूसरा हाथ उठाकर तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम उससे भी तेज निकले। तड़ाक! एक जोरदार थप्पड़ सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। पूरी क्लास में आवाज गूंज गई। सन्नाटा छा गया। सभी छात्र अवाक रह गए। उन्हें लगा था कि निंगसांग तुम्हें मारेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। तुमने उसके सामने ही उसे थप्पड़ जड़ दिया। तुमने ठंडी नजरों से उसे देखा। अपनी जुबान संभाल कर बात किया करो, वरना हाथ तोड़ना तो छोड़ो, मुंह भी तोड़ दूंगा। निंगसांग दर्द से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसकी कलाई तुम्हारी पकड़ में थी। माथे पर ठंडा पसीना आ चुका था। क्लास में जिन छात्रों को उसने पहले परेशान किया था, उनके दिल में पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। तभी चू तियानलान तेजी से आगे आया। मुगे, बस करो, हद से ज्यादा मत बढ़ो। वो निंगसांग के सामने खड़ा हो गया और तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। निंगसांग इस मौके का फायदा उठाकर पीछे हट गया। लगभग बैठ ही गया था। तुम्हारा गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, लेकिन जब तुमने चू तियानलान को देखा तो खुद को रोक लिया, क्योंकि साफ दिख रहा था कि ये लड़का बुरा इंसान नहीं है, बस गलत लोगों के साथ घूम रहा है। तुमने उसकी तरफ देखकर कहा, क्लासमेट, सच्चाई जाने बिना किसी का पक्ष मत लिया करो। सबसे पहले झगड़ा उसी ने शुरू किया था। चू तियानलान एक पल के लिए चुप हो गया। तभी उसने आसपास देखा। पूरी क्लास उसे अजीब नजरों से घूर रही थी, जैसे वो ही सबसे बड़ा बेवकूफ हो। उधर निंगसांग की कलाई का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके दिल का गुस्सा और बढ़ गया था। सबके सामने बेइज्जत होना उसके लिए सबसे बड़ी चोट थी। पहले बार में, फिर आज क्लासरूम में, 2 बार लगातार उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। वो इस अपमान को कैसे सह सकता था? तुम्हारा ध्यान कुछ पल के लिए चू तियानलान पर गया और निंगसांग ने यही मौका पकड़ लिया। उसकी आंखों में नफरत चमक उठी। दांत भींचते हुए वो अचानक एक कदम आगे बढ़ा। जियांग रुओशुए ने तुरंत लिन छिंगिया की तरफ देखा। तुम्हारा ये नया क्यूट दोस्त फिर निंगसांग से भिड़ गया लगता है। लिन छिंगिया ने बिना सिर उठाए शांत आवाज में कहा, वो खुद संभाल लेगा। उधर क्लास 2 का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। निंगसांग गुस्से में क्लास छोड़कर जा चुका था, लेकिन पूरी क्लास अभी भी कुछ देर पहले हुए तमाशे की बातें कर रही थी। किसी ने पहली बार निंगसांग को इस हालत में देखा था। किसी ने पहली बार उसे सबके सामने बेइज्जत होते देखा था। और ये सब एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट की वजह से हुआ था। तुम बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टीचर जी ने गहरी सांस ली और क्लास को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन छात्रों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। कई लड़के मन ही मन खुश थे, क्योंकि निंगसांग सालों से उन्हें परेशान करता आया था। आज पहली बार किसी ने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। पेई श्याओ चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। उसके गाल पर अभी भी निंगसांग के थप्पड़ का निशान मौजूद था। तुमने एक नजर उसकी तरफ देखा। अब तुम्हें यकीन हो गया था कि निंगसांग सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, बल्कि अपने करीब रहने वालों पर भी जुल्म करता है।
दूसरी तरफ पूरे स्कूल में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। एक नया लड़का आया है। वो लिन स्कूल ब्यूटी की कार से उतरा था। उसने निंग सांग को सबके सामने बेइज्जत कर दिया और निंग सांग उसे जान से मारने की धमकी देकर गया है। कुछ ही मिनटों में लगभग पूरे स्कूल को तुम्हारे बारे में पता चल चुका था, लेकिन तुम्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। तुम जानते थे कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। निंग सांग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था और बहुत जल्द वो फिर तुम्हारे सामने आने वाला था। जियांग रुओशुए ने उंगली से लिन छिंगिया की मेज थपथपाई। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लिन छिंगिया ने आखिरकार पेन नीचे रखा और उसकी तरफ देखा। इससे मेरा क्या लेना देना है, और वैसे भी वो मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। जियांग रुओशुए ने चिंता से कहा, तुम निंग सांग का स्वभाव जानती हो। जल्दी से उसे कोई खबर कर दो, नहीं तो तुम्हारा वो क्यूट सा दोस्त बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इतना कहकर वह अचानक रुक गई। उसे याद आया कि लिन छिंगिया ने कभी भी स्कूल के किसी लड़के का नंबर या कॉन्टैक्ट सेव नहीं किया था। लिन छिंगिया ने बेबसी से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरे बिना भी वो निंग सांग को अच्छे से संभाल सकता है। जियांग रुओशुए हैरान रह गई। वो ब्लैक हार्ट वाला? लिन छिंगिया के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। एक बात बताऊं, शायद तुम्हें यकीन न हो, अगर मुंह के सच में निंग सांग से भिड़ गया तो निंग सांग की मानसिक हालत खराब हो जाएगी। जियांग रुओशुए की आंखें फैल गईं। इतना खतरनाक है? दिखने में तो बड़ा मासूम और शांत लगता है। लिन छिंगिया ने पानी का घूंट लिया। दिखने में मासूम है, लेकिन लड़ाई के मामले में बिल्कुल नहीं। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और नेशनल कराटे चैंपियनशिप का ओवरऑल चैंपियन भी रह चुका है। अगर उसने सच में हाथ उठा दिया तो निंग सांग का बचना मुश्किल होगा। जियांग रुओशुए ने घबराकर लार निकली। लेकिन निंग सांग भी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो मिंग परिवार का दूसरा युवा मास्टर है। उसके पिता, दादा और दादी उसे बेहद प्यार करते हैं। अगर वो सच में नाराज हो गया तो मामला दोनों परिवारों तक पहुंच सकता है। कुछ देर तक लिन छिंगिया चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, उस ब्लैक हार्ट का नाम मुगे है। जियांग रुओशुए ने माथा पकड़ लिया। क्या तुम एक बार में पूरी बात नहीं बता सकती? लिन छिंगिया ने हल्की सांस छोड़ी। मुगे 4 महान परिवारों में से एक मु परिवार का युवा मास्टर है। ये सुनते ही जियांग रुओशुए पूरी तरह सन्न रह गई। क्या मतलब इस स्कूल में अब 4 बड़े परिवारों में से 3 परिवार मौजूद हैं? लिन परिवार से तुम, मई परिवार से मई शिनयान और मु परिवार से मुगे। फिर उसने कहा, अब सिर्फ छिन्न परिवार की दूसरी युवा मिस बाकी है। लेकिन सुना है कि वो अपने परिवार के एलीट स्कूल में पढ़ती है। मैंने उसे एक बार एक बिजनेस पार्टी में देखा था। जियांग रुओशुए की आवाज धीमी हो गई। सच कहूं तो उसकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि उसकी आभा लिन छिंगिया से भी ज्यादा प्रभावशाली है। ये सुनकर लिन छिंगिया कुछ नहीं बोली। उसने बस खिड़की के बाहर देखा, जैसे उसे भी उस रहस्यमयी लड़की की याद आ गई हो। अगर स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंटी तुम्हारे मामले में बिल्कुल भी समझौता नहीं करती। तुम हंसते हुए बोले, आंटी मैं ठीक हूँ, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। आंटी लिन ने संतोष की सांस ली। ठीक है, बस अपना ध्यान रखना, और हाँ, आज स्कूल से लौटते समय केंगिया के साथ ही वापस आना। जी आंटी। फोन कटने के बाद तुमने मोबाइल जेब में रखा और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गए। नया यूनिफॉर्म लेने के बाद जब तुम वापस क्लास की ओर लौट रहे थे तभी मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। तुमने स्क्रीन देखी, मैसेज भेजने वाली थी लिन केंगिया। तुम थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि आमतौर पर वो तुम्हें मैसेज करने से ज्यादा लड़ना पसंद करती थी। मैसेज में लिखा था, तुम्हारा और निंग सांग का मामला क्या है? तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तुमने तुरंत जवाब टाइप किया, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, सपने में भी नहीं। तुम मुस्कुराए। फिर पूछ क्यों रही हो? इस बार जवाब आने में थोड़ा समय लगा। जियांग रुओशुए परेशान कर रही थी। तुमने स्क्रीन की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। ओह, तो तुम खुद नहीं पूछ रही थी? नहीं। झूठी। मैसेज भेजते ही सामने से 3 बिंदु दिखाई देने लगे। स्पष्ट था कि लिन केंगिया फिर से तुमसे बहस करने वाली थी। तुमने फोन जेब में रखा और हल्की मुस्कान के साथ लिन केंगिया का मैसेज देखा। तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। लिन केंगिया को कैसे पता चला कि तुम्हारा फिर से निंग सांग से झगड़ा हो गया है? अगले ही पल तुम्हें समझ आ गया। जब निंग सांग क्लास से बाहर निकला था तब उसने इतनी जोर से चिल्लाकर धमकी दी थी कि बगल वाली क्लास में बैठी लिन केंगिया भी सुन सकती थी। तुमने कुछ देर सोचा, क्या वह तुम्हारी चिंता कर रही थी? फिर तुमने खुद ही सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह जानते थे। बचपन से चाहे तुम दोनों कितनी भी लड़ाई क्यों ना करते रहे हो, अगर कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें परेशान करता था तो लिन केंगिया हमेशा सबसे पहले तुम्हारे सामने खड़ी होती थी। वह तुम्हारा मजाक उड़ा सकती थी, तुम्हारी बहनों के साथ मिलकर तुम्हें चिढ़ा सकती थी, लेकिन किसी और को ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देती थी। तुम्हें हमेशा लगता था कि उसके लिए तुम उस पालतू बिल्ली जैसे हो जिसे घर वाले खुद चाहे जितना डांट लें, लेकिन कोई बाहरी हाथ लगाए तो बर्दाश्त नहीं होता। ये सोचकर तुमने जवाब भेजा, बाद में बताऊंगा। फिर दूसरा मैसेज टाइप किया, निंग सांग ने मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी, नई लेने प्रिंसिपल ऑफिस जा रहा हूँ। मैसेज भेजने के बाद तुम प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। तुमने दरवाजा खटखटाया और अंदर चले गए, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर तुम थोड़े रुक गए। प्रिंसिपल किसी काम में व्यस्त थे। उनके सामने एक युवक और एक युवती बैठे हुए थे। तुम सोच ही रहे थे कि बाद में आ जाओ, तभी प्रिंसिपल की नजर तुम पर पड़ी। उनका चेहरा तुरंत खिल उठा। अरे मुंह गए, इस समय तो क्लास चल रही है, तुम यहाँ कैसे? तुम कुछ बोल पाते उससे पहले उनकी नजर तुम्हारी यूनिफॉर्म पर गई। ये क्या हुआ? प्रिंसिपल लगभग कुर्सी से उठ खड़े हुए। तुम्हारी यूनिफॉर्म किसने फाड़ी? तुमने झिझकते हुए कहा, एक छात्र से थोड़ा विवाद हो गया था। कौन छात्र? प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो गया। उधर सामने बैठी लड़की तुम्हें गौर से देख रही थी। वह हल्का मुस्कुराई। तुम क्लास 2 के नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना? तुमने सिर हिलाया। हाँ। तो फिर जिसने तुम्हारी यूनिफॉर्म फाड़ी है वो निंग सांग ही होगा। तुम थोड़ा हैरान हुए। आपको कैसे पता? लड़की मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ बगल में बैठे युवक की तरफ देखा। देखा, मैंने कहा था ना। फिर वही निंग सांग। प्रिंसिपल का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या निंग सांग? अभी तक जो आदमी मुस्कुरा रहा था वह अचानक परेशान दिखने लगा।
उन्होंने जल्दी से तुम्हारी तरफ देखा। मुगे, जरा पूरी बात बताओ, क्लास में आखिर हुआ क्या था? अब कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें तुम पर टिक चुकी थीं। तुमने लिन मो और सी जियाओ जियाओ की मौजूदगी की परवाह नहीं की। वैसे भी इसमें छिपाने जैसा कुछ था नहीं। तुमने सीधे कहा, मेरा उस निंगसांग से थोड़ा पुराना हिसाब है। उसने मुझे देखते ही झगड़ा शुरू कर दिया। फिर जब मुझसे नहीं निपट पाया तो मेरी यूनिफॉर्म फाड़ दी। प्रिंसिपल ने यह सुनकर राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उनके दिल से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने छाती थपथपाई और धीरे से कहा, ठीक है, ठीक है। निंगसांग ने तुम्हें घायल नहीं किया और तुमने भी उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। मतलब तुम दोनों ठीक हो ना? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मैंने उसे एक थप्पड़ मारा था और उसकी पैंट भी खींच दी थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सी जियाओ जियाओ जोर से खांस पड़ी। लिनमो ने भी पानी पीते पीते खांसना शुरू कर दिया। उधर प्रिंसिपल तो लगभग पानी उगल ही बैठे। उन्होंने जल्दी से टिश्यू निकाला और मुंह साफ किया। फिर अविश्वास से तुम्हारी तरफ देखने लगे। क्या कहा? तुमने निंगसांग को मारा? तुमने बिल्कुल सामान्य चेहरे से सिर हिलाया। हाँ, और जाते जाते उसने कहा कि वो मुझे मार डालेगा। लेकिन कौन किसे मारेगा ये अभी तय नहीं है। प्रिंसिपल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। पहले से ही एक निंगसांग उनके लिए सिरदर्द था, अब उसके सामने तुम भी आ गए थे। दोनों का एक साथ होना किसी आपदा से कम नहीं लग रहा था। सिजियाओ जियाओ तुम्हें दिलचस्पी से देखने लगी। उसकी आंखों में साफ उत्सुकता थी। तुम सच में दिलचस्प इंसान हो। उसी समय लिनमो ने गंभीर स्वर में कहा, मुगे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। निंगसांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्कूल के अंदर ही नहीं, बाहर भी उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूरी बनाकर रखो। तुम मन ही मन मुस्कुराए। दूरी? अगर दूरी से समस्या हल होती तो शायद बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। लिनमो ने तुम्हारी आंखों का भाव देखा। उसे समझ आ गया कि तुम उसकी बात मानने वाले नहीं हो, इसीलिए वह चुप हो गया। प्रिंसिपल ने घबराकर तुम्हारी तरफ देखा। उनकी सांसें तक थोड़ी तेज हो गई थीं। तो मुगे, अब तुम इस मामले को कैसे संभालने वाले हो? पूरे कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे थे। सिजियाओ जियाओ ने भी अपना मोबाइल निकाल लिया। छोटे भाई, मेरा भी कॉन्टैक्ट सेव कर लो। अगर स्कूल में किसी ने तुम्हें परेशान किया तो सीधे मुझे बताना। तुम मुस्कुराकर सिर हिलाते हो और उसका भी कॉन्टैक्ट जोड़ लेते हो। स्कूल यूनिफॉर्म लेने के रास्ते में सिजियाओ जियाओ बार बार तुम्हें उत्सुकता से देखती रही। वैसे तुम सच में कमाल हो। वह हंसते हुए बोली, स्कूल में इतने सालों में मैंने पहली बार किसी को निंगसांग को थप्पड़ मारते और उसकी पैंट खींचते देखा है। तुमने कंधे उचकाए। उसने पहले मुझे उकसाया था, लिनमो हल्की मुस्कान के साथ बोला, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत सच में बहुत बड़ी है। तुमने बेबस होकर कहा, मुझे तो बस इतना पता है कि अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। सिजियाओ जियाओ जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है कि आगे स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। लिनमो ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें हर चीज तमाशा ही लगती है, क्योंकि सच में दिलचस्प है। सिजियाओ जियाओ ने जवाब दिया, निंगसांग और मुगे एक ही स्कूल में हो और कुछ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुमने मन ही मन सोचा कि यह बात शायद गलत भी नहीं है। निंगसांग जैसा आदमी तुम्हें देखकर चुप बैठ जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम थी। लेकिन तुम्हें भी कोई डर नहीं था। अगर वह फिर तुम्हारे सामने आया तो जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद तुम लोग यूनिफॉर्म स्टोर पहुंच गए। स्टाफ ने तुम्हारा नाप लिया और नई यूनिफॉर्म निकाल कर दे दी। यूनिफॉर्म लेते समय तुम्हारा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। तुमने स्क्रीन देखी। मैसेज भेजने वाली थी, लिन छिंगिया। सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जिंदा हो। मैसेज देखते ही तुम्हारे होंठ अनायास ऊपर उठ गए। तुमने तुरंत जवाब टाइप किया, अभी तक तो हूं। कुछ सेकंड बाद उधर से जवाब आया, निंगसांग को मत मार देना। तुम हंस पड़े। अगर वो खुद मरने पर तुला हो तो। इस बार काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरकार एक नया मैसेज दिखाई दिया, तुम भी ज्यादा पिटना मत। मैसेज पढ़कर तुम कुछ क्षण के लिए चुप रह गए, फिर मुस्कुराते हुए फोन जेब में रख लिया। लगता था ये जिद्दी लड़की अब भी पहले की तरह तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता करती थी। सिजियाओ जियाओ ने भी अपना फोन निकाल लिया। छोटे भाई, वैसे मेरा भी कॉन्टैक्ट जोड़ लो। अगर कभी लिनमो से संपर्क न हो पाए तो सीधे मुझे ढूंढ लेना। तुमने सिर हिलाया और दोनों को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया। उसी समय दूसरी कक्षा में निंगसांग काले चेहरे के साथ छू तियानलान को लेकर वापस क्लास में दाखिल हुआ। सामने बैठी सुचियान चियान तुरंत मुड़ी और अपनी पीछे वाली सीट पर बैठी मई शिनयान को देखने लगी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। लगता है सीनियर ईयर का बाकी समय काफी दिलचस्प होने वाला है। मई शिनयान अपनी सीट पर शांति से बैठी थी। खिड़की से आती सुनहरी धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, जिससे उसका शांत और खूबसूरत चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। सुचियान चियान ने धीरे से उसे कुहनी मारी। शिनयान, एक बात पूछूं? मई शिनयान हल्का मुस्कुराई। पूछो। तुम हाल ही में लीन छिंगिया पर नजर रख रही हो ना? मई शिनयान की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। हाँ, रख रही हूँ। उधर तुम नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वापस क्लास की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे तुम कक्षा के पास पहुंचे, अंदर का शोर साफ सुनाई देने लगा। लेकिन जैसे ही तुम दरवाजे पर दिखाई दिए, पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। सभी की नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। तुमने तुरंत महसूस कर लिया कि निंगसांग तुम्हें ऐसी नजरों से घूर रहा था मानो अभी जिंदा निकल जाएगा। तुमने जानबूझकर उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या देख रहा है? और घूरा तो आंखें निकाल दूंगा। निंगसांग का चेहरा और काला पड़ गया, लेकिन इस बार वह उठकर तुम्हारे पास नहीं आया। तुमने मन ही मन सोचा, लगता है किसी ने उसे समझा दिया है। सबसे ज्यादा संभावना चू तियानलान की है। शायद उसने निंगसांग को बताया होगा कि आज सुबह तुम लिन छिंगिया की कार से उतरे थे, यहाँ तक कि कार में बैठकर दही भी पी रहे थे। यानी तुम्हारा लिन छिंगिया से कोई खास रिश्ता हो सकता है। और पूरे स्कूल में अगर कोई है जिससे निंगसांग टकराने से बचता है तो वह लिन छिंगिया है। इसी वजह से वह अभी अपना गुस्सा दबाकर बैठा हुआ था। तुम सीधे मंच के पास पहुंचे और टीचर जी से पूछा, टीचर मैं कहाँ बैठूं? टीचर जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई। आखिर उन्हें सिर्फ एक खाली सीट दिखाई दी। वह सीट मई शिनयान के बगल में थी। लेकिन टीचर जी एक बात अच्छी तरह जानते थे, मई शिनयान के पास किसी को बैठने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूछा, मई शिनयान, क्या मुगे तुम्हारे पास बैठ सकता है? पूरा क्लासरूम एक पल में और भी शांत हो गया। कई छात्रों की आंखें फैल गईं। टीचर जी को क्या हो गया है? उन्हें नहीं पता निंगसांग हमेशा मई शिनयान को पसंद करता है। अगर मई शिनयान मान गई तो आज क्लास में युद्ध हो जाएगा। एक लड़की धीरे से बोली, लेकिन मुगे बहुत हैंडसम है।
दूसरी ने सिर हिलाया। क्या पता देवी मान ही जाए। तुरंत निंग सांग के एक चमचे ने हंसते हुए कहा, हमारे भाई से ज्यादा हैंडसम। अगर मेई शनयान ने इसे अपने पास बैठने दिया तो मैं लाइव स्ट्रीम पर खुद को थप्पड़ मारूंगा। पहले से ही गुस्से में बैठे निंग सांग का धैर्य आखिर टूट गया। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। पूरी क्लास फिर से खामोश हो गई। अब कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर जब तुमने मेई शनयान का नाम सुना तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। निंग सांग किसी को पसंद भी करता है, और जिसे निंग सांग पसंद करे वह लड़की आखिर कितनी खूबसूरत होगी। तुम्हारे मन में भी थोड़ी उत्सुकता जाग गई। तो गाइज, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। वहां भी आपके लिए शानदार और मजेदार कंटेंट आ रहा है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।